उठाओ ना यार। ए बालू, फोन उठाओ ना यार। ए बालू। हाय, कहाँ हो? अभी तुम गोल मारोगे। कैसे? मैं तुम्हें यहाँ से एनर्जी दे रही हूँ। कहाँ जा रही हो? लॉन्ग ड्राइव। कम ऑन, लेट्स गो। सिर दुख रहा है, एक कप चाय पी ले। चलो आज मसाला चाय पिलाता हूँ। दो चाय देना यार। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल। आंखें फूट गई हैं क्या बे? सॉरी बॉस। काहे का सॉरी बे? मेरी शर्ट की वॉट लग गई। चल अपनी शर्ट निकाल। आप माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं और मैं स्लिम हूँ। मेरी शर्ट आपको कैसे आएगी यार? क्यों बे? लड़की साथ में इसलिए हीरोगिरी दिखा रहा है? लड़की साथ में इसलिए सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। वो चाय इधर दो। अब तुम्हारी तरह मेरी शर्ट भी खराब हो गई है। अब मैटर बैलेंस हो गया। अब हैप्पी? बाय। शर्ट उतार कर इज्जत से जा। खुद उतार के देता आया, छमिया के सामने नंगा करूँ तुझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? सॉरी कह दिया, चाय भी डाल दी, अब क्या चाहिए? ए, बातों का जवाब बातों से और हाथों का जवाब लातों से देने की हिम्मत रखता हूँ। ए, क्या हुआ? लात खाने की शौक पड़ी थी, बातों से समझाया तो नहीं समझ में आया। चलो आओ बैठो। अंजलि, हॉस्टल आ गया है। वो तो मुझे भी पता है। तो फिर जाओ आराम करो। मुझे तुम्हारे साथ बाहर चलना है। हाँ तो कल दिन में फिर चलेंगे। ये क्या हो रहा है? गुड नाइट कहो। गुड नाइट। सिर्फ एक बार गुड नाइट। 100 गुड नाइट्स। सिर्फ 100 ही बार। 1000 गुड नाइट्स। बस इतनी ही। 1 लाख गुड नाइट्स। वेस्ट। ए अंजलि, इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही है? क्या यार, चैन से नहाने भी नहीं दिया। वो क्या है ना, बालू के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई थी ना, बहुत मजा आया होगा। यार, खाना पीना पेट भर के खाया होगा। हाँ पेट भर खाया था। लो ये मैडम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कहाँ और क्या खाया? टूरिज्म डिपार्टमेंट के कॉटेज में क्या? नहीं, रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन खाना खाया। फैंटास्टिक। वेजिटेरियन खाना? मतलब तू जो कह रही थी वो खाने के बारे में था? तो फिर मैंने सोचा कुछ दूसरा खाना खाया होगा। दूसरा खाना मतलब? वो क्या है ना, एक लड़का और लड़की मिलकर। छी, बेशरम, ऐसी बेहुदा बातें करने के लिए तुझे और कोई नहीं मिला? अरे यार शीनू, गाड़ी बनाने के लिए दिया तूने, उसे यहाँ लाकर छुपा रखा है। तुझसे नहीं होता तो मुझसे कह देता। और भी गैराज है। मेरा 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलने वाली बाइक का पता नहीं क्या हाल कर दिया होगा। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे एक दोस्त शीनू ने यहाँ एक बाइक रिपेयर करने के लिए दी थी। ऊपर जाके पूछ। बाप रे, 100 डिग्री में है इसका पारा। हेलो, AP26F9669 ग्लैमर बाइक रिपेयर। मल्लेश! हाँ मल्लेश नहीं, शीनू मेरा दोस्त बाइक रिपेयर करने के लिए दी थी। यही है क्या? यही है। मैटर क्या है? मारने से पहले बताकर मारो। मुझे कोई भी बात में क्लैरिटी जरूरी है, समझ गए ना? तेरे की सांस नहीं बचेगी यार। मैटर बताए बगैर तुमने हाथ छोड़ा, मुझे भी उसका जवाब देना है। अब अच्छे से समझ में आ गया, तुम लोग सब आपस में मिले हुए हो। आ जाओ।
ये महाशय इन सबका बाप है क्या? 2 कौड़ी की बाइक लेकर घूमने वाला तेरे जैसा सड़क छाप मजनू की इतनी हिम्मत घर के अंदर झांकी। ये तो पूरा मैटर ही चेंज हो गया। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंजलि। समझ गया, अंजलि के दादाजी हैं आप। भाई साहब आप दोनों जरा मुझे छोड़ेंगे, दादाजी से बात करनी है। दादाजी वो बात क्या है ना, शे दादा होकर भी मुझे इन्हें समझाना पड़ रहा है। दादाजी सच बात तो ये है कि क्या साहब? प्यार ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचा दिया। मैंने भी प्यार करने की भूल की, इसलिए मेरा भी ये हाल है। असल में अंजलि को वो लोग। चाचा जी। आओ छोटे, तुम हमारे खानदान के इकलौते संतान हो। हाँ मैंने विशाखापट्टनम में जाकर जब किया था। हाँ पता है। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप के लड़ाई झगड़े कम हुए और तुम बड़े ही मुश्किल से पैदा हुए। अच्छा हाँ तुम नैना नैना करके हमेशा एक लड़की का गुण गाते थे, उस लड़की का क्या हुआ? आप जरा चुप रहेंगे, हम दोनों के बीच में ऐसे प्यार व्यार की कोई बात नहीं है। चल छोड़, तू गुस्सा मत कर। सुन बेटा, मदुराई में मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की देखी हुई है। हाँ। तू उस लड़की से शादी करके सुखी रहेगा। मेरी शादी के चक्कर में रहोगे तो गाड़ी छूट जाएगी, अंदर जाइए। ठीक है। विष्णु, क्या ये? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? तुम तो मेरे घर वालों को अच्छी तरह से जानते हो ना, थोड़ी सी देर हो गई। इन दोनों में प्रेम की कुछ खिचड़ी पक रही है। ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं पानी का बोतल लेकर आता हूँ। हाँ। ये तो मेरे जैसे ही केस है। हाय, आई एम बालू। उस लड़के के साथ भागने का फैसला तुम्ही ने किया है, सही कहा ना? मैंने नहीं किया। फिर तो जरूर तुम उसकी बहन होगी, राइट? क्या मतलब? वही जो भी पानी लेने गया है, तुम उसकी बहन हो ना? मेरा कोई भाई नहीं है, वो तो मेरा लवर है। हम लोग भागने वाले हैं, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लान सुपर है। हाँ? वैसे तुम घर से सारे पैसे लेके निकली हो ना? तुम कैसे जानते हो? भागने वाले तुम लोग हो। तुम लोग का प्लान कामयाब है। कैसा प्लान? तुम जैसे ही घर से पैसा लेकर निकली हो, वो पता चलते ही तुम्हारे और उस लड़के के घर वाले। इसका मतलब घर वालों को पता चल गया? पता चल गया। बेचारे, घर से भागने का प्लान तुम्हारा, शादी का सपना देख रहे हैं वो लोग। हाँ? भाई तुम्हारा क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। जो पैसे लाई वो कहाँ है? इडियट! या ये लड़की समझदार निकली, वाह। तुम ज्यादा ही सर पर चढ़ रही हो। मैं दिन रात भूखे रहकर तुम्हें ठूस ठूस कर खिलाती हूँ, तुम्हारी कौन बाहर निकालती है? हाँ मैं अपना खाता हूँ। रिमोट लाओ। बाप रे, आप लोगों का क्या लफड़ा है? सिर्फ लफड़ा नहीं, गलती की जड़ भी यही है। हाँ मेरी ही गलती है। दहेज में छोटा सा घर और थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या दे दी, तुम मेरे सर पर ही चढ़ी रहती हो। यहाँ जो कुछ भी है मेरे बाप का दिया हुआ, थूक चबाकर थूक दूंगी पान की तरह। छी। बहुत हो गया। तमिल लड़की से मेरी शादी करने की ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने लुंगी पहनना शुरू किया। देखो अब मैं आंध्रा की धोती पहनता हूँ। अब मैं धोती का कमाल दिखाता हूँ। पापा, रोज का क्या झगड़ा है? आपको असेंबली में होना चाहिए, कुछ तो देश का भला होता। आप लोगों से लड़े बगैर एक पल भी रहा नहीं जाता। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया आप लोगों ने लव मैरिज कैसे कर ली। शादी से पहले तुम्हारे पिताजी को तमिल लड़की चाहिए थी। तमिल लड़कियां मुझे पसंद है कहकर माला जपते थे। मुझसे उन्होंने प्यार भी किया तो इसीलिए कि मैं तमिलियन हूँ। बताइए जी, सही कहा ना? क्या बताऊँ मैं? तुमने तो तेलुगु वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तेलुगु वालों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, ऐसा कहा था ना? बस मैं नाश्ता करके कॉलेज जाऊंगा, उसके बाद आप लोग जी भर के लड़ते रहिए। खैर छोड़ बेटा, पहले तू पोहा और रुको सांभर रुको खा। रुको रुको, क्या कर रही हो? पहले इसे इडली दो। पहले पोहा सांभर खाने दो, बाद में इडली खाएगा। इस घर में पोहा सांभर रोज ही खाया जाता है। ये लो बेटा, ये ले इडली खा बेटा। क्यों जी, पोहा सांभर नहीं खा सकता है क्या? इडली पहले खाना जरूरी है? नहीं, पहले ये इडली खाएगा तो खा ले बेटा। मेरे बेटे को खाना खिलाते समय आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा इडली नहीं खाएगा। बाप रे, तुमने मेरी फोटो की कांच तोड़ डाली। अब देखो मैं भी तुम्हारी फोटो, ये लो। हे भगवान, शादी से पहले मेरी फोटो को दिन रात अपने सीने से लगा कर रखते थे और अब उसी फोटो फ्रेम को तुमने फोड़ दिया। और तुम भी शादी से पहले मेरी फोटो सीने से लगा कर रखती थी ना? उसी कर्मों का फल तो आज मैं भुगत रही हूँ। भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तुम रोज मेरे सिर पर बैठकर चक्की चलाती हो, मेरे दिल पर क्या गुजरती है सोचा है कभी? जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। छी, मैं इस घर में क्यों पैदा हो गया? ये वर्षों पहले की बात है। तुम्हारी माँ हमेशा अपनी ही जिद चलाती थी, इसकी बात का मैं कभी विरोध नहीं करता था। उसी दरमियान तुम्हारा जन्म हुआ। छी, आप लोग दोनों अक्सर कहते हैं कि दोनों फिल्म देखने जाते थे और फिल्मों की तरह ही प्यार करके शादी कर ली और पैदा होने से पहले मेरा फिल्मी नाम सोच लिया। उसी तरह मुझे भी एक महान कलाकार बनाने का सपना भी देख रहे हैं।
इसमें गलती आपकी नहीं है। फिल्म देख देख कर आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया? तू यहाँ मुंह देखते हुए खड़ा क्यों है? काम पूरा हो गया मालिक। बच्ची किधर है? क्या? अरे गुड़िया, टाइम हो गया है, सब्र रखिए, जल्दी उसे बुलाओ। आप कभी चैन से रहेंगे? तुम लोगों की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये रोज का है। हाँ। आप भी अच्छी तरह से सुन लीजिए। हाँ। प्यार दो तो प्यार मिलता है, सुकून से रहना होगा। पैदा करने के बाद बच्चों को तमीज सिखाएंगे, तब जाके वो इज्जत करेंगे। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही काम है, मेरे अंदर खोट निकालना। बच्चों को पालने का काम सिर्फ औरतों का है, लेकिन मर्दों को हमेशा कहती हो ये मत करो वो मत करो। अरे ये सब बच्चों को सिखाओ, मुझे नहीं। कैसी हो दादी माँ? सामान पैक हो गया? हो गया बेटी, बस 2 मिनट। लगता है तेरे पिताजी का फोन है। हेलो। हाय बेबी, हाउ आर यू? फाइन डैडी, आप कैसे हैं? ये क्या है बेबी? हाल चाल बताने के लिए मैं क्या इंडिया में हूँ? मैं इंग्लैंड में हूँ। लंच मैंने कर लिया है, उम्मीद करता हूँ तुमने भी कर लिया होगा। इंडिया आने वाला हूँ, फिर बातें करेंगे। आप हमेशा बिजी ही रहते हैं डैडी, मुझसे बात करने के लिए टाइम भी नहीं रहता आपके पास। नहीं बेटा, मैंने लक्ष्मी मित्तल से बोला है कि वो इस शादी में जरूर पहुँचे। आप भी ना डैडी। मैं सच में आ रहा हूँ बेटा, मेरा टिकट कंफर्म हो गया है। डोनेशन 3 लाख रुपए लिए हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। लालची है ये मोहनलाल, इस बार मेरे साथ आ जाना, फिर यहीं पे कॉलेज ज्वाइन कर लेना तुम। थैंक्स डैडी। ये क्या कर रही है छोटी मालकिन? क्या हो गया? बंदरों की तरह क्या खो जा रहे हो? छोटी मालकिन ने चिमटी काट ली। अरे तुझे एक बार काटा तो इतना चिल्ला रहे हो, मेरा हाल देखो। अरे क्या दिखा रहे हैं जी? तुम्हें पता नहीं है ये क्या? क्या मजाक है? तेरे लिए खेल है लेकिन दूसरों की जान पर बनाती है। ऐसा मजाक मत किया कर। तू पहुँचते ही फोन कर देना है ये बेटा। शादी करके जाएगी तो तुम भी जाओगी क्या? वो किस लिए? हाँ, हाँ? बातों में यहाँ टाइम जा रहा है। चलो बेटा आओ। चाचा पता नहीं कौन सी बस से आ रहे सुमन नगर के लिए कौन सी बस जाएगी बेटा? हैं। इसी में चढ़ जाओ। अच्छा। अरे छोटे राजा, इधर आ इधर आ। अरे चाचा जी, क्यों छोटे राजा? हाँ। मेरे बड़े भाई साहब हैं कि चले इधर गए? मैं आपको बस से लेने आया, उधर मैंने उनको ट्रेन में बैठा दिया। ये तूने बहुत अच्छा किया छोटे राजा। अरे मुझे लेने के लिए आया और हाथ हिलाते हुए चल रहा है, कुछ तो पकड़। पाए लागू। अरे पैर नहीं, ये कटहल पकड़। ओके तो लाइए। हाँ। वैसे चाचा जी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया क्या? बाप रे! क्यों रे, तुझे एलर्जी है? नहीं चाचा, किसी ने चिमटी मारी मुझे। वो तो ये है। ए, रुक! ए, रुको रुको! कहाँ चली गई? नाम क्या है? अनीता। कौन से शहर से हो? कृष्णापुर। तुम पढ़ क्या रही हो? आर्ट्स पढ़ रही हूँ। आर्ट्स? हर कोई डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और तुम आर्ट्स क्यों पढ़ रही हो? आरके कॉलेज की पढ़ाई अच्छी है, इसलिए मैंने वहाँ आर्ट्स चुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लिया। हाय हाय। तुम लोगों में से किसी के पास सिगरेट है क्या? बोरिंग। कैसे हो तुम लोग? कंपनी ना तो कोई बात नहीं। गुटखा है क्या? गुटखा नहीं है। गुटखा भी नहीं है? वेरी बैड। शाम के लिए बियर और चखना स्टॉक में है या नहीं, या मंगवाना पड़ेगा? हमें इन सब की आदत नहीं है। नहीं है? थैंक गॉड। तुम लोगों में ये सब चीजों का शौक नहीं है, ये सब सुनकर मुझे थोड़ी टेंशन हो गई है। कम ऑन, तुम लोगों में बीएफ का शौक कौन रखता है? बीएफ मतलब? बॉयफ्रेंड। हमें उसका भी शौक नहीं है। वैसे मुझे भी नहीं है। बाय द वे, I'm अंजलि, न्यू एडमिशन। हाय हाय हाय। कुमार, ऐसा ही साई कुमार अन्याय को सहन नहीं करता, अधर्म को पलने नहीं देता। हाँ, बाप रे। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे हेलमेट लगाया करो। ए रुको 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 रुको। हेलमेट पहने बिना गाड़ी चलाने से फाइन लगता है। पता है। पता भी है, समझदार भी हो। वो तो मैं हूँ। सब कुछ जानते हो। हाँ। फिर गलती क्यों करते हो? गलती से हो जाती है। देखो भाई साहब, तुम बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा सर लॉरी से टकरा जाएगा, तुम्हारा सर फूट जाएगा और वहीं पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तकलीफ किसको होगी? तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार वालों को और तुम्हारे दोस्तों को। जानता हूँ तुम्हारे पेट में मेरी बात नहीं घुसी। मैं हर किसी को यही सलाह देता हूँ कि हर कदम बड़े संभाल कर चलो। तो अब मैं क्या करूँ सर? हेलमेट के बगैर बाइक मत चलाओ। ये तुम्हारा पैसा और ये मेरी तरफ से। एक अच्छा सा हेलमेट अपने लिए खरीदो और बाइक चलाओ। जाओ। ठीक है सर। बाइक चला कर जाओ। सर, जब तक मैं हेलमेट नहीं खरीद लेता तब तक इसे धक्का मार कर ही चलाऊंगा। ए भाई, इधर आ।
तूने पर्स चोरी की कंप्लेंट लिखवाई थी ना? हाँ मैंने ही कंप्लेन किया था। पर्स कौन से कलर का था? रेड कलर का। उसमें क्या क्या था? एक तरफ साईं बाबा की फोटो, दूसरी तरफ फैमिली की फोटो थी। पैसा कितना था? 421 रुपए थे सर। वो यही है ना? हाँ यही है सर। अरे सुनो, हाँ? पैसा तो चेक कर लो। हाँ पैसे हैं सर, सारे हैं सर। नमस्ते सर। क्या कर रहे हो यार? धन्यवाद सर। अरे ये तो मेरा फर्ज था। हाँ। कैसे कौन हो तुम? आप की तरह इंसान हूँ सर। हाँ तो आप कितने महान हैं सर। क्या मैं? कितना अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैंने? जिसके पास हेलमेट नहीं है उसे पैसे दे दिए, जिसका पर्स गुम हो गया उसे आपने अपना पर्स दे दिया। ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपकी कदर करता हूँ सर। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है सर। हाँ वो क्या है? मेरे घर से 5 तोला सोना चोरी हो अरे रे गया। रे चोरी रे। करने वाला पकड़ा भी गया। तो फिर? लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि उसके पास से सिर्फ 1 तोला सोना मिला है। ओहो, मान लो वो इंस्पेक्टर आप हो। ऐसा ही? हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर? मेरे घर से 10 तोला सोना चोरी हो गया। हो गया। सबके सब चोर के हाथों आपको मिल गया। लेकिन मुझे 1 ही तोला लौटाया। हाँ, लौटाया। गवर्नमेंट तुम्हें पगार नहीं देती है क्या? देती तुम्हें है। यूनिफॉर्म नहीं देती है क्या? देती तुम्हें है। बेल्ट नहीं देती है क्या? देती है। कैप नहीं देती है क्या? वो भी देती है। तुम मुझे लूट कर आबाद नहीं होगे, बर्बाद हो जाओगे। उसकी मुझे भी परवाह सड़क पे भीख मांगोगे। चलेगा। तुम्हारे बाल बच्चे भीख मांगेंगे। मांगने दो। तुम्हें हराम का पैसा नहीं बचेगा। थू। तुम क्या कर लोगे? ये बात एसपी साहब को पता चलेगी तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। मेरा कुछ नहीं होगा रे। नमस्ते साहब। गुड मॉर्निंग। तो इस एसआई ने 10 तोला मिलने के बाद भी तुम्हें सिर्फ 1 तोला सोना वापस लौटाया, सच है? हाँ सर, तभी तो ये ऐसी बातें कर रहा है मुझसे। जरा रुको, ये लो पैसे, अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाना। जी साहब। जा। क्यों महाशय? यस सर। पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर तुमने 9 तोला सोना हड़प कर लिया, क्या ये बात सही है? क्या मैंने? और नहीं तो क्या, वो अभी तो तुम्हारे मुंह पे बोल के गया। नहीं सर, वो तो मैंने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात मान लो। अरे सर- तुम्हारे जैसे ऑफिसर की वजह से ही पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। तुम जैसे ऑफिसर की वजह से सब लोग अरे पुलिस सर, में लेकिन थूकते सुनिए हैं। तो, मेरी बात- तुम्हारे जैसे लोगों की सर- वजह से हमारे मुंह पे कालिख लगी है। तुम लोगों को डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। क्या सर, मैं? यू आर सस्पेंडेड। सर ईमानदारी दिखाने वाला यहाँ पे ठोकर खाएगा। क्या मतलब सर? ईमानदारी से सर्विस करने की वजह से आज मैं सस्पेंड हो रहा हूँ। ओके सर। I am Santosh Seth, principal of this entire college. सिटी में और बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन मेरा कॉलेज इन सब से अलग है। मैं प्रिंसिपल थोड़ा अलग किस्म का हूँ, किसी की कंप्लेंट बर्दाश्त नहीं करता। हमारे इस कॉलेज के अंदर लेक्चरर के साथ बदतमीजी करना, कैंटीन में उधम मचाना, क्लासरूम में जोर जोर से गाना गाना और शोरगुल मचाना, डांस करना, ये सब क्या सर? नहीं है। थैंक यू सर, एनी प्रॉब्लम? जब भी मैं मेन रोड से जाती हूँ कुछ आवारा लड़के मुझे छेड़ते हैं सर। ये तो सबकी प्रॉब्लम है। रोड से क्यों जाती हो, फुटपाथ से जाया करो। फुटपाथ से जाना बोरिंग है सर, क्योंकि वहाँ कोई छेड़ने वाला नहीं होता। बिल भरा क्या? लास्ट डेट तो चली गई। क्या करें यार, जो भी था वो खर्चा हो गया। पापा ने पैसे भेजे ही नहीं, आने के बाद बिल भर दूंगी, दैट्स ऑल। मैडम, वो केमिस्ट्री की बुक। थैंक यू। चिमटी काटने वाली लड़की जरूर यही है। बस स्टैंड। हे भगवान, कहाँ फंस गई? पहचाना ना? बस स्टैंड, कटहल, जैक फ्रूट। स्मार्ट मत बनो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। वो मेरी हॉबी। हॉबी तो स्टैम्प कलेक्शन, बस का टिकट्स या फिर बुक रीडिंग, ये सब होते हैं। लेकिन ये चिमटी काटने की बीमारी क्या है बेबी? बचपन से ही मुझे आदत हो गई। सॉरी। जानबूझकर गलती करके अगर सॉरी कहने से माफ होता है तो मुझे भी एक गलती करनी है।
जल्दी आती है। आज बता ना लेट क्यों आई? हाँ पता नहीं यार, आते समय मुझे वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। बता रही थी कि बालू ने उसे किस किया है। सच कह रही हो? हाँ? इसलिए वो इतने गुस्से में है। अरे गुस्सा आखिर वो है कहाँ? अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे खुद नहीं पता वो है कहाँ। जब देखो वेंकटेश के मंदिर में ही ले आते हाँ। थे। आज कार्तिकेय के मंदिर में जाते चुप रहो, आज गुरुवार है, सबसे पहले वेंकटेश को नमस्कार करते हैं। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे, आज तुम्हें आप चलना लोग मंदिर पड़ेगा। में भी क्यों लड़ रहे हैं? सारे भगवान एक ही हैं। चलिए। बेटा कितना समझदार है, उससे कुछ अकल सीखो। चलो चलो दर्शन करो। तो ये परिस्थिति है बालू फैमिली की। मिशन 2007 याद है ना? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शुभ समाचारम, शुभ कल्याणम, सर्वस्य शुभम भवः। आने वाले सोमवार के दिन इस पवित्र स्थान में एक शुभ विवाह होने जा रहा है। उस शादी से पहले इस मंगल सूत्र को छूकर आशीर्वाद दीजिए, पुण्य प्राप्त होगा। भगवान के आशीर्वाद से स्वीकार कर सोमवार को होने वाले शुभ विवाह को ठीक होने के लिए आप वरदान दीजिए। भगवान वेंकटेश आपको आशीर्वाद देंगे। मंगलसूत्र नहीं शादी से पहले मंगलसूत्र कहाँ से मिलेगा बेटी? मेरा नहीं, यहाँ। अरे बाप रे, मर गया। बाप रे, मंगलसूत्र कहाँ गया? नारायण नारायण नारायण, रक्षा करो नारायण। मुंह बंद करो, मैं जो कहता हूँ वही करो। मुझे कुछ नहीं करना, तुम अरे तो चुप लोग रहो ना। जाओ यहाँ से। आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। पायला को सासू माँ। तुम कौन हो बेटी? हम दोनों को सास ससुर क्यों बोल रही हो? किसी भी पराये को ससुर जी और सासू माँ थोड़ी कह सकती हूँ मैं। नहीं कह सकती हो। ओ, आपको पता है? हाँ, तो मतलब बेटे ने आप लोगों को बता दिया। ला ला ला। आपके बेटे ने मुझे 3 महीने में फंसा दिया। ए, ये क्या नाटक है? रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आया है। कौन सी रिपोर्ट? प्रेगनेंसी रिपोर्ट। नहीं। अंकल, हाँ। वैलेंटाइंस डे कब है? फरवरी 14 को। आंटी, चिल्ड्रंस डे कब है? नवंबर 14 को। ठीक है, तो उसी दिन मैं छोटे को लेकर घर आऊंगी। झूठी। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, अपने माँ बाप से ये सब मत छुपाओ। आप लोग फिल्म रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग करवा लेते थे ना? ये भी वही खेल खेलते हैं। तेरी तो। अंजलि मुबारक हो। कंफर्म हो गया क्या? ये सब तो होता रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ससुराल चले जाना, डिलीवरी इजी हो जाएगी। बालू, यू आर ग्रेट। मैच शुरू होने से पहले ही सिक्सर मार दिया, वो भी फर्स्ट बॉल में। आपने प्रदक्षिणा की बात सुनी ना सासू माँ? डिलीवरी इजी हो जाएगी। चलती हूँ ससुर जी। चालू। तेरी तो। माँ ये सब। चल हट, मुझसे बात मत कर। उस लड़की की बकवास पर तुम इस पर गुस्सा कर रही हो? कुछ भी गलत नहीं कहा है। हाँ। वो सच ही कह रही थी। पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। मेरी बात तो सुनो। मैंने भी प्यार ऐसा करके कुछ ही नहीं है। शादी की है। ऐसे एडवांस बुकिंग में बच्चा पैदा करने का नहीं सोचा। शादी मेरी को बात मजाक तो बना सुनो। कर रख दिया है। नालायक, अरे मुझे माँ। तेरी शक्ल ही नहीं देखनी। हाँ, चलिए जी। कॉलेज में मैंने कभी छेड़ा तक नहीं उसे, फिर भला ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कंपनी से पहले किसी और से टिकट बुक तो नहीं करा लिया है? क्या हुआ पंडित जी, आप इतने उदास क्यों हैं? शादी से पहले ही मंगलसूत्र गायब हो गया। इस बात से मैं उदास ना हूँ तो डिस्को डांस करो। जाओ जरा उधर तो देखिए। उधर देखकर मुझे क्या मिलने वाला? नीचे देखकर चल रही हो, फिर भी ठोकर खा रही हो। ऐसी बात नहीं है, एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है ना, इसीलिए मैं बुक पढ़ती जा रही थी तो ठोकर लग गई। मुझे फर्स्ट जो आना है ना। लेकिन रो क्यों रहे हो? हमारे गांव में तुम्हारी जैसी एक लड़की थी बहन। मैं दिन रात पसीना बहा के मेहनत करके उसे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजता था। वो मोबाइल से चैटिंग करने लगी, लव मैसेज भेजने लगी, गलत फिल्में देखने लगी, दिन रात फोन पे लगी रहती थी। ये सही है क्या बहन? नहीं तो। मान लो कि वो लड़की तुम हो। हाँ? तुम्हारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके अपना सब कुछ लगाकर तुम्हें कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए। हाँ तो? उसका नाजायज फायदा उठाना गलत है ना? गलत है। दिन रात फोन करना गलत है ना? हाँ तो? अपनी गलती मानती हो ना? मैं? उनके सपनों पर तुम पानी फेरोगी तो वो आत्महत्या करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? वो तो करेंगे। क्यों भाई साहब, मेरी लड़की किसी लड़के के साथ घूमती है क्या? वही बात तो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ बहन। बाय। क्यों रे बेशरम, दिन रात मेहनत करके तेरी पढ़ाई मुंह मत दिखाना। अरे मेरा सत्यानाश करके गया। पता नहीं है, सीनियर को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। सर रैगिंग कर रहे हैं। अबे ये तो बहुत समझदार निकला। अबे ये रैगिंग ही है। तुम्हें उस लड़की को रेप करना है। रेप करना है? सच में करना है? सच में करने के लिए किसने कहा? सिर्फ एक्टिंग करनी है। उस लड़की के सारे कपड़े फाड़कर रेप जैसे हालात पैदा कर दे, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। हाँ भाई, क्राइम पेट्रोल में रेप का सीन देख देख कर बोर हो चुका हूँ। एक बार लाइव देखना चाहता हूँ। देख क्या रहा है बे, जाना।
छोड़ मुझे, छोड़ कमीने, छोड़। ए, दुपट्टा खींच, कपड़े फाड़, कपड़े मत दिखा। क्या आदमी है बे? लड़की के हाथ से मार खा के चुप रह गया। अब एक काम कर, तू भाग और ये तेरा रेप करेगा। क्यों सर? जस्ट फॉर चेंज। Dear students, as part of the Youth Festival 2007, inter-college sports competitions are being held at Araku. ये गेम मैं वहाँ खेलूंगा, तैयारी करो। ए सिखाओ। तेरे बुरे दिन खत्म हो गए भाई। ए, चलो शुरू करें क्या? अरे यार सभी लोग जाग रहे हैं भी ट्रेन में। सब लोग को सुलाना है क्या? अभी देख। डिशुम। 10 मिनट के अंदर अगर तुम लोग सोए नहीं ना तो तुम लोग का रेप होगा या मरना निश्चित है, समझ गए? डिशुम डिशुम डिशुम। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। गुड नाइट। हे, क्या बात है? वो हमें चुपचाप लाइट्स ऑफ करके सोने की धमकी देकर गया है। पीने वाले हैं वो। पूरे कंपार्टमेंट को मैं धमका के आ रहा हूँ। चल जल्दी करो। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा हूँ। कहीं भगवान प्रकट तो नहीं हो गए? अच्छा खासा बोतल भरा था, 2 मिनट में बोतल खाली हो गया। यहाँ मदिरापान में कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, कौन है यहाँ जो मदिरापान कर रहा है? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, आई एम अ सीनियर। आई थिंक इट इज अ विस्की। हाँ, विस्की। माई बाप, सबको मैंने धमका कर सुला दिया है। आप क्यों जाकर हमारे बीच कबाब में हड्डी बन रही अरे है? राजा, मैं हवा में पहले खुशबू से पकड़ लेता हूँ। ये खुशबू कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए मैं टपका। तो फिर मैं रेलवे पुलिस को बुलाऊं क्या? दुनिया की सारी पुलिस मुझसे डरती है। फेंक रहे हो? एक खास बात है। क्या खास बात? पैसेंजर को हमेशा एक दूसरों का साथ देना चाहिए। इसीलिए तुम लोग अपनी कंपनी में मुझे शामिल कर लो। ब्रीफकेस में से अपनी लुंगी निकालो। किसलिए? निकालो तो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक लड़की की डिलीवरी होने वाली है, देखना चाहोगे क्या? सॉरी सर, सॉरी। ओके, देखा मेरे एक ही जवाब में वो सॉरी कह के चला गया। कमाल के सर, ये लीजिए। ट्रेन में ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं पीना चाहिए, किसी चीज में मिला के पीना चाहिए। ऐसा क्यों है जी? अचानक टीसी की नजर पड़ गई तो मैं क्या करूँगा? हाय सुनील, टीटी। आधी रात को भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको बुला सकते हैं क्या? चांद से मार दूंगा। भूल कर भी ये मत करना। चेन खींच लेना, मैं जाग जाऊंगा। वैसे जानबूझ के चेन मत खींचना। चेन मत खींचना, हमें क्यों समझा रहे हैं? मवालियों को समझाओ। मवाली? यू मीन चेन स्नेचर? ये सुनील जब तक ड्यूटी पे शांत बना रहेगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। स्मोकर्स और ड्रिंकर की भी बैंड बजाने की हिम्मत रखता हूँ। वैसे ये शो पूरा हो जाएगा, पर्दा हटाइए। क्या? एक्सक्यूज मी? यार मजा तो। तुम लोग शांत रहो, मैं मैनेज करता हूँ। क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? एक औरत की डिलीवरी हो गई है, बच्चे को नहलाओगे क्या? पहले मुझे देखने दो, हटो। क्या बात है, सभी के हाथ मुंह टेढ़े मेढ़े हो गए हैं? क्या चल रहा है यहाँ? हम लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं। ओह, ड्रिंक्स पी रहे हो? कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा। ए, अंगूर की बेटी महक रही है, इसमें मेरी नाक कभी झूठी गवाही नहीं देती। ठंडे में गरम पी रहे हो? सॉरी, गलती हो देसी गई। है, इम्पोर्टेड है। अरे कौन सी है, खुद ही देखकर फैसला कर दो। तो इसको पकड़। डेफिनेटली इम्पोर्टेड है। अब बताओ, ये लाने की गलती तुम में से किसने की? सर, इन लोगों में से ये काम किसी ने नहीं किया, मैंने किया है। ले जाकर टेस्ट कीजिए इसे। क्या? बहुत समझदार है, अक्ल की बात की है। हाँ। मैं तेरी परीक्षा लूंगा। सारे काम बाद में, ये काम पहले। इसने परीक्षा कहा या कुछ और कह के चला गया? चुप रहो, इसमें मेरी क्या गलती है? कहा था खुल्लम खुल्ला मत पियो, लेकिन सुनना नहीं है तो लो भुगत। अभी क्या करे यार? पूरा मूड खराब हो गया यार। थैंक यू। लफड़ा इसकी वजह से हुआ ये बॉटल मैं लेके जा रहा हूँ। अब इसका जवाब मैं दूंगा। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ आए हैं पिकनिक मनाने। अच्छा, मैं समझा पुरखों का राज हड़पने आए हो। लड़के लोग अपने हद में रहेंगे और लड़कियाँ अपने हद में रहेंगी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ बेहुदा हरकत नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी आंखें ऐसी वैसी नहीं है, गीत की आंखें हैं, उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेती है। हिडन कैमरा लगाऊंगा, चुपचाप से लगाऊंगा, सब पर नजर रखूंगा। ये सब वहाँ टीवी पर देखूंगा। इस तरह का कोई बेवकूफ प्रिंसिपल होता है क्या? यही सब करना था तो फिर बच्चों को घुमाने के लिए लाने की क्या जरूरत थी? क्या कहते हो? आपको क्या करना है सर जी? वो सही कर रहे हैं क्या? उनकी आदत आप नहीं जानते क्या? छोड़िए। आसपास के कॉलेज से आए स्टूडेंट्स के साथ किसी ने भी आंख मटक्का या छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ पर काट कर रख दूंगा। सिनेमा हॉल में
लवारिसों की तरह टिकट ब्लैक करने पर मजबूर कर दूंगा। 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40। ये गलती से मास्टर बन के क्यों आ गया यार? इसे किसी दुकान पे काम करना चाहिए। लास्ट में वही करेंगे, कंफर्म है। सही कह रहा है। आज का मेरा समाचार। ओ गर्ल्स, आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। ये कौन है? रोड पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला जैसा दिख रहा है। नाइस स्वीट बेबी, टेक दिस रोज। थैंक यू। नाइस हेयर स्टाइल बेबी, टेक दिस रोज। यू नॉटी। मैंने तो लड़कियों को बुलाया था, आप क्यों आए? आपकी तारीफ? पहले पढ़ाई की, अब पढ़ाता हूँ। लेकिन तुम कौन सी बला हो? मेरे साथ आए बच्चों को तुम रोज बांट रहे हो, मुझसे बिना पूछे। कूट कूट कर मैं तेरा भूसा बना दूंगा और जानवरों को खिला दूंगा। चुपचाप बता दे कौन है तू? मैं कौन हूँ? इस पूरे इलाके का लीडर हूँ मैं। इस इलाके में जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी फंक्शन होता है, सिर्फ मेरा ही साउंड चलता है। समझ गया ना कि कौन हूँ मैं? अच्छा, गाल लाल कर दूंगा तेरे, बस इसी तोड़ दूंगा। अगर बच्चों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तेरी देखता हूँ तुम लोगों का मेरे बगैर कैसे काम चलता है। क्या हुआ यार? किसी ने कुछ काट लिया? एक खूबसूरत बिच्छू डंक मार गई यार। पूरे जिस्म में नशा छा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका भाषण सुनो। वेलकम टू द यूथ फेस्टिवल ऑफ। गले में आवाज अटक गई इनके। साउंड गया, जरा ठीक करो इसे। साउंड नहीं गया, माइक देखो। अब देखते हैं कैसे काम चलता है। चल साउंड ठीक कर। मुझे आप लोगों से खास बात करनी है। अब सभी स्टूडेंट्स के बीच में जरा जल्दी जल्दी अपनी खाने खाने आजा। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सभी लोग सिर्फ मेरी बात सुनेंगे इस मंच से। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ ऐसा करो कि बालू हार जाए और यहाँ से दुख दबा के क्या कर रही हो? वो हमारे कॉलेज का है, हारेगा तो बेइज्जती हो मुझे जाएगी। इसकी परवाह नहीं है। क्या किया तुम लोगों ने? शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने आंख मार के डिस्टर्ब किया। अक्ल नहीं है क्या तुझे? देखा क्यों उसे? कॉलेज का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। तुम लोग कटोरा लेकर बाबूजी, सेठ जी, मालिक कह कह कर भीख मांगोगे। आप क्या करेंगे? मैं तुम लोगों का सुपर्ब। तुझे देखा ना तूने? सामने वाले के साथ कैसे मिल गई है। अब तू देख नहले पे दहला। हाय अंजलि। हाय सर। तुम यहाँ अकेली और लड़कियाँ कहाँ हैं? टेंट में है सर। ओके ओके। हाय अंजलि, तुम यहाँ हो? मैंने सारा कैंप ढूंढ लिया। ये लो रखो। तुम्हारा ब्रांड तो मुझे नहीं मिला, मैं ये ले आया। चलो इसी से काम चला लो। थोड़े बहुत छुट्टे पैसे भी बचे हैं, वो भी रख लो। ये लो, गिन लो, पूरे हैं। बाय सर। ओके ओके ओके, मैं समझ गया बेटा। तुम किसी और मकसद से किसी और फ्रेंड का इंतजार कर रही हो, उसे आने तो मैं वेट करता हूँ। अंजलि, अंजलि, ये लो, तुम्हारा ब्रांड तो नहीं मिला, ये मिला है, इसलिए मैं यही लेकर आया हूँ। बहुत ही मेहनत से लाया हूँ इसे। बहुत ही संभाल कर पीना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कौन सर आप? अरे नहीं यार, मैं तो पड़ोस के कॉलेज का प्यून हूँ। मुझे भी पहले यही लगा था कि आप प्यून हो। चलता हूँ सर। अंजलि चलता हूँ, संभल कर पीना। नो नो सर। अरे रे रे, इधर आ तू। तेरा गाँव कौन सा है? जो आपका है। ये क्या नाटक है? कमर दिखा के डिंग 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 करके डांस दिखा रहा। चल जा यहाँ से। ये क्या पागलों की तरह ऐसे गर्दन लचकाते हुए जा रहा है? तुमने जो मंगाया था वो तो नहीं मिला, ये लेकर आई हूँ, इसी से काम चला लो। चलता हूँ। इधर आ जा बेटा। तुम्हारी जैसी लड़की को इस तरह दोस्तों के साथ सिगरेट नहीं पीना चाहिए बेटा। इस तरह के फालतू काम के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है बेटा। सर, ये सारे गलत काम सीक्रेट में होते हैं, पब्लिक में नहीं होते सर। हाँ? ये बात भी करेक्ट है। इधर आओ सब। अबे गंडे के बच्चे, शरीर तेरा थुलथुल है और अकल तेरी घास चरने गई है। अरे वो सुकरा कहाँ है? यहाँ है। इसे समझा के सिगरेट पीने से आदमी मर जाता है। वो ये क्या वो लगा रखा है? प्रिंसिपल के सामने ड्रामा?
मुंह तोड़ डालूंगा, याद रखना। सर। क्या सरसर लगा रखी है, चल बता। एक छोटी सी बात कहनी है। क्या? सुनिए, हमें हराकर हमारे सामने वाले को जिताई, इसका जवाब देना कोई गलत है क्या? गलत है क्या? हाँ गलत है क्या? गलत है क्या? बताइए। ठीक है, गलत है ठीक क्या? खामोश हो जाओ, गलती छोड़ो। अब तुम लोगों को पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जीत कर कॉलेज के लिए कब लाना I होगा, know. बस इतनी बात याद रखो। ला चल बोतल इधर ला। हाँ दूसरी वाली भी दे, चल ये भी दे। हाँ इसे मैं संभाल कर रखूंगा। पूरी चीजों का सेवन बुरी बात है। ये दहले पर दहला यार, तेरी इसने तो हमारे मैं- मुंह का निवाला छीन लिया। अरे 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 क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? आपको तो पहचाना ही नहीं। मुझे कैसे पहचानोगे? मैं प्रिंसिपल थोड़ी हूँ। सुनो, तुम लोगों का जनरल नॉलेज का टेस्ट लेता हूँ। पाकिस्तान के साथ हमारा लफड़ा क्यों चल रहा है? कश्मीर को लेकर। सही, ये तुम जानते हो, ये मुझे पता था। पाकिस्तान का पूर्व प्रेसिडेंट मुशर्रफ है ना, वो कश्मीर को अपनी जान से ज्यादा चाहता है। उसका कुछ हिस्सा तो उन्होंने ले लिया है, बाकी का हिस्सा छीनने का प्लान उसी ने बनाया है। मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं रोज न्यूज सुनता रहता हूँ। हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे ही लोग रहते हैं ना। चलो यार, क्या पकड़ रही हो? मेरे सवालों का तुम लोगों ने क्या अर्थ निकाला? कोई अर्थ नहीं निकला हमने। मल्ली मल्ली ला 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 रे, ला 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 रे, ला 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 रे। चल साइड हट, चल। ला 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 रे। मुझे देखो, देखो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। जब भी मैं तुम्हारी फिल्म देखता हूँ ना, तो ऐसा नशा चढ़ जाता है जैसे मैंने शराब पी रखी हो। अब मल्ली 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 मल्ली। जानू जानम, आज तू अपना जलवा दिखा दे। जानू जानू। कम ऑन लेट्स गो। कहाँ गए तुम लोग? अरे यार, ये मुझसे फटाफट नहीं पिया जाता यार, थोड़ा धीरे धीरे पीने देना। इसमें क्या है यार? ये देख। अरे बाप रे, ये मैं सच देख रहा हूँ या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? बाजू देखने क्या खड़ा है? अरे तुम लोग यहाँ आओ। ये सपना नहीं है, हकीकत में ये लोग सारा खेल खुद खेल रहे हैं। अरे परसों रात को नहीं मिली तो क्या हुआ, आज दिन में उसकी कसर उतार देता है। इधर आ। मुझे देखकर अच्छे अच्छे थर-थर कांपने लगते हैं। और मुझे धक्का मार के निकल गया। अबे ए मोटू, मेरे सामने सिगरेट पी के धुआं छोड़ रहा है जैसे इंजन से फूक फूक करके धुआं निकलता है। मैं तुझे रेड सर्टिफिकेट देके कॉलेज से बाहर निकलता हूँ, उसके बाद तू फूक फूक करके चर्चियों के साथ पीते रहना। मोटू कहीं के, तुम लोग को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अब आ रहा कहीं के। संतोष, किसने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा? सर सर, तुम बाथरूम में रोज। सर तुम बाथरूम में रोज। पकड़ा गया। मतलब मेरा बाथरूम सीक्रेट ये लोग जान गए हैं। तुम लोग कितने गए गुजरे हो ये मुझे पता चल गया है। मिस्टर संतोष, बातों से ही समझ गए हो या फिल्म देख के समझोगे? तुम कौन सी फिल्म दिखाओगे? क्या है तुम्हारे पास दिखाने के लिए? इसे लोग सेलफोन कहते हैं। इसमें कैमरा होता है, इससे फोटो निकाल सकते हैं और फिल्म भी शूट कर तो क्या सकते तुम हैं। मुझे फिल्म दिखाओगे? तो फिर ठीक है, दिखाओ। ले इसे ऑन कर। देखो सर। अरे बाप रे, अरे मर गया मैं। अरे इसे बंद कर, मत कर, जल्दी बंद कर। हाँ हो गई। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने पूरा नीचे तक तो नहीं देखा ना? आपने सिखाया है ना, जो भी काम करो उसे तरीके से नीट एंड क्लीन करो, इसलिए हमने सब कुछ देख लिया। जी भर के देखा होगा ना? सब कुछ देख लिया ना? सर। दिल भर गया ना? जी सर। संतोष, इस फोन को तो आपने फेंक दिया। सारे सेल फोन में वो फिल्म है, उसका क्या करेंगे? हाथ हटा, हाथ हटा। ओके। क्या कह रहा है यार? सारे सेल फोन में है, सेम का सेम वीडियो है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अरे कैसा दिन देखने को मिल रहा है। गुरु को शिष्य आसमान पर बिठाते हैं, तुम लोग मुझे जमीन में गाड़ रहे हो। ये पहली बार देख रहे हो। ओके, हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। पहले बताओ तुम लोगों की डिमांड क्या है?
डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं आज यूथ फेस्टिवल का लास्ट डे है, इसलिए हम लोग क्लाइमेक्स पर पहुंच चुके हैं। आज फुटबॉल मैच में जो टीम जीतेगी उसे इस साल का चैंपियनशिप दिया जाएगा। हेलो नटराज, विनिंग टीम चैंपियन। थोड़ी सी मैच फिक्सिंग कर ली जाए, 1 लाख रुपया दूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? दुश्मन तगड़ा हो तो कॉम्प्रोमाइज जरूरी होती है, कमजोर है तो जंग करना ठीक है। तुम्हें खुद पर और अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। क्या हुआ यार? कुत्ता जब डर जाता है तो क्या करता है? भौंकता है और क्या? हाँ, यहाँ पर भी वही हो रहा है। वो वाला क्या? इस मैच का फाइनल 2 टीमों के बीच हो रहा है। MR कॉलेज टीम के कैप्टन है मिस्टर नटराज, नटराज। और SK कॉलेज टीम के कैप्टन है मिस्टर बालू। I wish best of luck for both the team. मैंने कहा था ना, ये मैच मैं ही जीतूंगा। रुक जा, चल चल आजा। ये बालू की टीम दारू और बिरयानी खाने तक ही ठीक है, समझी? गोल मारने की हिम्मत नहीं है इनमें। चुप कर। मैंने सोचा था हार जाएंगे पर जीत रहे हैं। अच्छा है ना? कोई खेलने लायक नहीं बचना चाहिए। क्या रे? होश ठिकाने आएगी नहीं? उड़ने की कोशिश करेगा तो रूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। छोड़ यार, छोड़ना। अरे यार, ये लोग चाहते यही है। ये लोग हमारे प्लेयर्स को जानबूझकर घायल कर रहे हैं यार। इनका जवाब इनके तरीके से ही देना होगा। Wow, what a kick! तो मैं बहुत अच्छा खेला तुमने। थैंक यू सर। वेल डन बालू, वेल डन। हाय बेबी। ए, ये क्या है?
तुम यहाँ क्यों आए? तुम ही ने तो मुझे इनवाइट किया था। मैंने? हाँ, यहाँ डंक मारा, असर सीधा यहाँ हुआ। वो मेरा वीकनेस है। मेरी भी एक वीकनेस है, लेकिन वो बताने की नहीं, करने की है। चप्पल खाओगे तुम? कूल कूल कूल, इतनी गर्म क्यों रही हो? चिंगम की तरह आराम से चूसूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कम ऑन। बदतमीज कहीं के, प्रिंसिपल को बताती हूँ। ओके, लेट्स फॉरगेट इट। सर? तुम्हें पसंद नहीं है तो जाने दो, बाहर जाके सीन क्रिएट मत करो। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? जज मेरे कैंप में घुसकर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझे उसकी कंप्लेंट करनी है। अंजलि के टेंट पे किसकी इजाजत से गए? इस बात को इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बालिग हैं, जवानी में ये सब चलता है। ये क्या बकवास कर रहा है बेटा? ये झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा हूँ सर? शाम से ही मेरा सेल फोन है, इसके पास है। वैसे तुम्हें देने का दिल नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, वही लेने के लिए टेंट में आया था तो मामला उल्टा हो गया। यकीन नहीं है तो इसका पर्स चेक कर लीजिए सर। रानी सर? जरा इसका पर्स लेकर आओ। ओके सर। अब जरा खोलो इसे। सेलफोन है सर? अब इसे बाहर निकालो। हेलो, रुकिए सर, इसके पर्स में मोबाइल मैंने रखा है सर, ये नटराज का नहीं, ये मेरा है। चाहो तो रिंग करके बता देता हूँ, खुद ही देख लीजिएगा। तो फिर मेरा फोन कहाँ है? देखो। अरे ये सब क्या है अंजलि? सर मैं नहीं जानती सर, मुझे नहीं पता मेरे पर्स में कैसे आया। सर वो भी मैंने ही रखा था, अंजलि को यूं ही परेशान करने के लिए। सॉरी अंजलि। मेरी बेइज्जती की। तुझे क्या समझता था और क्या निकला तू? कल तुझे टीसी देकर निकाल दूंगा मैं। जी करता है कि तेरी खूब पिटाई करूं, डाला है के। किसी की इज्जत से खेलता है तू? शर्म नहीं आती तुझे? कौन है बे? दोबारा अंजलि की तरफ देखा भी तो तेरी आंख, हाथ, पैर कुछ भी तेरे शरीर में नहीं रहेगा, समझे? ये ले तेरा सेल। इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम कुछ भी करो तो सही और उसने कुछ किया तो गलत। इट्स ऑल इन द गेम। तुम कुछ भी करोगी तो उसका जवाब मिलना कॉमन है। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हर किसी की बर्दाश्त करने की हद होती है। खुद पे पड़ी तो शेरनी बन गई, दूसरे की परवाह नहीं। जानबूझकर गलती करने के बावजूद भी जो हमारी गलतियों पर पर्दा डाले वही सच्चा दोस्त है। बालू को फोन करके सॉरी कहो। मैं नहीं कहूँगी। तो फिर मैं ही कर देती हूँ। बालू का नंबर क्या है? मुझे नहीं मालूम। कितनी जिद्दी है अंजलि। स्मिता के फोन से ही बालू ने अपना नंबर डायल किया था ना, उसमें उसका नंबर होगा। रीडायल करो। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा हूँ? बात तो करो। फोन तुम्हारे पास कैसे आया? जिसका फोन है उसी के पास तो रहेगा ना। तो फिर ये नंबर मेरा ही है बेबी। तो फिर उसने अपना क्यों बताया? वो इडियट है ना, इसीलिए ऐसा कहा। क्यों, अब पता चला? आ रही हो क्या? तुम जब आना चाहो, मेरा टेंट हमेशा खुला रहेगा। रात को 4 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। और एक बात, वो कंडोम भी मैंने ही रखे थे, मेरी पुरानी आदत है, हमेशा साथ में लेकर चलता हूँ। आते समय साथ में लेकर आना, तुम्हारे लिए सेफ्टी रहेगी। रुको यार, ये बात यहीं रहने दो। उसने तो मुझे सिर्फ थप्पड़ ही मारा है ना, लेकिन अगर आज सारी बात खुल जाती तो अंजलि की जिंदगी तबाह हो जाती। इतना ही नहीं, पूरे कॉलेज में वो बदनाम हो जाती। मौत आने पर भी हर कोई एक बार ही मरता है, लेकिन दाग लगने पर खासकर लड़की हर बार मरती है। हाय, सर शिफ्ट होना। ओके, थैंक यू। ये देख क्या है ये? कार्ड फेक? ए, कोल्ड ड्रिंक कहाँ है यार? लो मैं भी खेलती हूँ। ये लो। कहा था ना मेरे सामने शराब मत पीना। सर सॉरी सर, जब भी आप आते हैं पीते ही वक्त आते हैं। सर मैंने कच्चा शराब पीना छोड़ दिया सर। आपके समझाने के बाद मैं आधा बोतल में आधा पानी मिलाकर पीता हूँ सर। मेरे शराब का कोटा ही बढ़ गया है। मेरे बात से फायदे में रहा ना। सर आपने कोई धार्मिक फिल्म देखी है क्या? बहुत। अच्छा ये बताइए, एक डाकू राम राम करके वर्षों तपस्या क्यों किया? हाँ। और नारद नारायण नारायण करते हुए भटकते क्यों रहे सर? ऐसा क्यों किया? पता नहीं सर, रेलवे टीसी होकर ये बात जानना बहुत जरूरी है आपको। डाकू का टिकट कंफर्म हो गया, इसीलिए वो सिद्ध होकर सो गया। नारद का टिकट वेटिंग लिस्ट में था, इसीलिए वो हमेशा भटकते रहे। मैं 2 घूंट मार लूं, आप सोचते रहिए। ये वाला नहीं, इससे तुम हार जाओगे। शो बालू। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जीता है तो तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? बालू जीता समझो मैं जीत गई।
ये क्या है? वहाँ मुंह करके क्या पी रहे हो? असल में यहाँ सब चल क्या रहा है? दिखाई नहीं दे रहा क्या? कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ। पानी सर, कोल्ड ड्रिंक है, चक्कर देखिए। वो कोल्ड ड्रिंक मुझे जमती नहीं है बहन। तो फिर जगह खाली करो ना। हमारी बात भी सही है। आगे जाओ, टिकट नहीं, चक्कर नहीं है ना? जाओ जाओ। तो जाता हूँ। एंजॉय जीतने की खुशी में। सर तुम शायद सोच रही होगी कि कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया है मुझे पता नहीं चलेगा। इतने सालों से ट्रेन की नौकरी कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारा भी प्रेम चक्कर है। मैं सही कह रहा हूँ ना? वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम चल रहा है, कंफर्म कर लो। ऑल द बेस्ट। हेलो अंजलि। हाय डैडी, मैं हॉस्टल में हूँ या नहीं ये चेक करने के लिए अपने लैंडलाइन नंबर पर फोन किया है ना? नहीं गुड़िया, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आपका ड्रिंक। हाउ आर यू बेटा? फाइन डैडी। यूथ फेस्टिवल में सब कैसा रहा? टूर्नामेंट में हम लोगों को ओवरऑल चैंपियनशिप मिली है डैडी। कांग्रेट्स बेबी, गुड। हैप्पी मूड में लगती हो। हैप्पी न्यूज सुनाऊं? हाँ कहिए डैडी। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेटा। इकलौता लड़का है। सुन रही हो ना? दादाजी को और चाचा लोगों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। अब दादाजी और चाचा जी से बात करके डेट फिक्स करने के बाद ही फोन करूंगा बेटा। समझ गए बेटा? वेट करना तुम। हर बात में क्या हूँ कर रही है? सच्चाई क्यों नहीं बता देती? आज तक मैंने अपने डैडी को कभी इनकार नहीं किया और अभी तक मैंने बालू को आई लव यू भी नहीं कहा है। तो फिर बालू मुझे पसंद है ऐसा डैडी से कैसे कह सकती हूँ? ये बताने तक तुम्हारे डैडी वेट करेंगे क्या? बात आगे बढ़ानी है तो आई लव यू बोल दे, उसके बाद ये सारी बातें डैडी से कह देना, ठीक है? कौन है भाई? नमस्ते अंकल। क्या है, सोना बेल्ट बेचने आई हो क्या? अरे मैं सोना बेल्ट बेचने वाली लड़की नहीं हूँ अंकल। तो फिर साबुन बेचने वाली हो क्या? साल भर का स्टॉक हमने पहले ही ले लिया है, हमारे पास स्टॉक है, तुम जाओ। अरे अंकल मैं साबुन बेचने वाली लड़की नहीं हूँ। फिर कौन हो? ये क्या है, जब देखो चिमटी काटती रहती हो। क्यों जी? तुम्हें कम दिखाई देता है क्या? क्या? चश्मा लगाकर देखो वो कौन है। उस दिन मंदिर में हम लोगों के साथ जो बातें कर रही थी ना, ये वही है। बहुत नौटंकी हो गई, अब कोई चक्कर नहीं चलेगा। अब किसी की बातों में नहीं आऊंगा, समझ गई? मतलब सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक विश्वास नहीं करोगे। क्यों, तुमने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया? तुम ये भूल गई क्या कि तुम मुझसे रोज दूध मंगवाती थी पीने के लिए? ऐसा तुम कुछ भी नहीं करवाते थे और अब मुझे ताने दे रहे हो। मैं दूध मांगती थी वो तुम्हें याद है, लेकिन मेरी सेवा तो तुम भूल गए। अंकल मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हो? उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। देख लिया ना, लड़की कितनी शरीफ है। मैंने उसी दिन कहा था ना, लेकिन नहीं माना। बेचारी पर बेवजह शक किया। दिखने में तो लक्ष्मी जैसी दिखती है। नहीं, पार्वती देवी जैसी है। नहीं, लक्ष्मी देवी जैसी है। पार्वती देवी जैसी है। पार्वती। मैं पार्वती देवी भी नहीं हूँ और लक्ष्मी देवी भी नहीं हूँ। मैं अंजलि हूँ। बालू है क्या? तुम्हारा लड़का कहाँ कहाँ जाता है, मुझसे बता कर जाता है क्या? तुम्हें उसे बता दो ना। तुमसे बताकर नहीं गया तो मुझे बताकर जाता है क्या? नहीं मालूम मुझे। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही उसके बारे में बताना पड़ेगा। मैंने ठेका नहीं ले रखा है। तो फिर चूल्हा फूको। चुप करो। अरे रे, लड़की कहाँ चली गई? क्या बात है यारो, मीटिंग चल रही है, जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे कहीं और भी जाना है। अरे ये खुदकुशी करने के लिए जा रहा है यार। अच्छा, एग्जाम हो गया क्या? नहीं यार, ये जिससे प्यार करता ना उसकी दूसरी जगह शादी हो रही है। ओह, लव मैटर है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इसे मर जाने दो, इसके जिंदा रहकर भी किसका भला होने वाला है। तो कैसी बात कर रहा है? और नहीं तो क्या, आज तक ऐसे मामले में कोई कामयाब रहा है क्या यार? जाने वाले चले जाते हैं, टीवी वाले कवरेज कर लेते हैं और पूरे हिंदुस्तान वाले उसे शौक से देखते हैं और अमेरिका में रहने वाले भी देखते हैं। मरना ही है ना तो फिर मर जाना यार। नहीं बालू, वो लड़की भी इससे बहुत प्यार करती है। हाँ यार, इन दोनों की शादी करवा दे। शादी? हाँ यार, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है। अगर दोस्त लोग साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? अगर तुम लोग चाहो तो मेरी शादी हो सकती है, प्लीज यार। ओके देखो, ये फुटबॉल ग्राउंड है, गोल पोस्ट मान लो टेंपल है। तुम दोनों डिफेंडर्स, तुम दोनों मिडफील्डर्स, मैं स्ट्राइकर हूँ। तुम दोनों फोन करके उस लड़की को वहाँ पर बुलाओगे। तुम उसके घर के बाहर आते ही उसे पिकअप करके सीधा टेंपल पर लेके आओगे। तुम ऑफ साइड से पूजा को लेकर गोल पोस्ट की तरफ बढ़ोगे, मतलब टेंपल में। ठीक है, संभल के। बात रत्ती भर भी लीक हो गई तो मुझे पेनल्टी पड़ेगी। मेरी बात सबको समझ में आ गई? किसी को जरा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है? तेरी पहचान का ऐसा ही है ना, ये मैटर उसे भी बता देना। गोल होने तक सभी रिलैक्स रहो। बालू, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मैं भी एक अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, बाय।
अरे ए, बालू कहाँ जा रहा है? तुम्हारी सहेली पूजा और हमारा दोस्त अजय, इन दोनों की शादी करवानी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। You mean love marriage? हाँ। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हाँ तो चलो चलती प्रेमा हूँ, के साथ बैठ जाओ पीछे। कम ऑन बैठो बैठो जल्दी। अरे कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? अरे यार वो उस तरफ कहाँ ले जा रहा है? अरे यार बालू उस तरफ गया है यार। अरे चुप कर यार, दुनिया में उसकी जैसे दिखने वाला एक ही है क्या वो अकेला? अरे यार चुपचाप। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का पता चला? भैया भैया, अपनी बिटिया तो आ गई। ले भैया हार पकड़। अरे बालू आ गया क्या? पता नहीं कहाँ है। आता ही होगा, टाइम तो हो गया है। तुम लोगों के पास टाइम होगा, लेकिन मुझे यहाँ फोकट में क्यों बैठा कर रखा हुआ है? बेशरम लड़की, तुझे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने चली है। हाँ, घर से भागकर शादी करना चाहती है? हे, पुलिस के डर से तू लौट कर आएगा तो हम तुझे माफ कर देंगे, ऐसा समझ रखा है क्या तूने? तेरी हिम्मत। रुक जाइए अंकल, आपकी लड़की किससे प्यार करती है ये जाने बिना उसकी शादी करवाने की भूल की आपने। मैं आपकी लड़की को लेकर भागा नहीं हूँ, उसे बचाकर आप लोगों के पास लाया हूँ। अरे 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 अरे, किधर है यार? अब तक तो शादी होने के बाद सुहागरात की तैयारी हो गई होती। पैसा नहीं चाहिए, वेट करो। ये बात नहीं है बाबा, भागी हुई लड़की की शादी करवाना झमेला है। बालू बस आता ही होगा पंडित बालू जी। लेकर आ रहा है या लेकर भाग रहा है, इससे मुझे क्या मतलब? इस लड़की की उम्र क्या है? 18 साल। उस लड़की की उम्र क्या है? 22 साल। दोनों एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, वो भी एक ही बेंच में आसपास बैठकर। सर, पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास आता है तो क्या होता है? करंट लगता है। यहाँ पर भी वही हुआ है, लेकिन लगा करंट नहीं, प्रेम रोग। असल में लड़की के सेल फोन पे क्या बात होती है पता है? बेटा तू क्लास में ही है ना? बेबी क्या कर रही है मेरी गुड़िया? बेबी कितना मार्क्स मिला है तुझे? ठीक है ना? ये चिकनी चुपड़ी बातें करने के अलावा कॉलेज गेट के बाहर खड़े होकर कभी तमाशा देखा है क्या? ये किसी ने पूछा है क्या? नो, नहीं। और किस किस के फोन आते हैं, किस किस के एसएमएस आते हैं? कभी किसी ने पूछा उससे? किसी ने जानने की कोशिश की? हेलो, हाँ? क्या बात है? बालू लड़की को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। मतलब उसके माँ बाप को मनवा कर ये शादी उनकी मर्जी से करवाना चाहता है। चल यार वहीं पर चलते हैं अपन लोग। What about me? ये शादी पार्सल हो गई है। Oh shit! क्यों? मैं तुम्हें चीट किया, गुस्सा आ रहा है ना? क्यों? 16 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उनका कोई सपना नहीं है क्या? ओके, मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो क्या होता? तुम लोग की शादी हो जाती, पति पत्नी हो जाते, उसके बाद सब कुछ होता, लेकिन खुशियां नहीं होती। वैसे देखा जाए तो तुम दोनों की जेब में पैसे भी नहीं है। ऐसे में तुम लोग करते क्या? खुशियां मनाते या मातम मनाते या जिंदगी से हार जाते? तुम्हारा यह प्यार तुम्हारे माँ बाप को भी चैन से जीने नहीं देता। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? अगर जानते तो हमारा साथ देते, धोखा नहीं देते। एक दिन तुम भी भुगतोगे। बाप रे, श्राप का पावर गए हुए वैसे जमाना गुजर गया है। शट अप! तुमने क्या कहा? मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता। लव मैरिज के बाद लव जिंदगी का दुश्मन बन जाता है, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसी तरह अरेंज मैरिज करने के बाद लव होता है, वो भी सबके आशीर्वाद से फलता फूलता है, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अपने घर में रोज देखता हूँ दोनों के झगड़े का सीरियल। सॉरी यार, एक अच्छा काम करने का वादा करके उसे एक दिशा दी है। सेल्फ गोल करके मैंने अपनी ही टीम को हरा दिया। सुन, मैं जानता हूँ तू गोल करने में एक माहिर खिलाड़ी है। ऐसा करेगा मुझे नहीं पता था। जानता है क्यों? तू सिर्फ बोल बच्चन कर सकता है। अगर तू सच्चा दोस्त होता तो उनकी शादी करवाई था। आज से हमारी दोस्ती खत्म। सुन, एक न एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास होगा और उस दिन तुझे कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तब मैं देखूंगा क्या करता है। जा। तुम एक भगोड़े हो क्योंकि तुम मेरी दोस्ती को समझने के लायक नहीं हो। मान लो मैंने किसी लड़की को भूले भटके प्रपोज कर भी दिया और अगर उसे पसंद आया तो आई लव यू बोल दूंगा, नहीं तो सॉरी बोल दूंगा। मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता। लव मैरिज के बाद लव जिंदगी का दुश्मन बन जाता है, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसी तरह अरेंज मैरिज करने के बाद लव होता है। जहाँ खुद पर विश्वास ना हो ना, उसे प्यार करने का कोई हक नहीं है। मेरी नजर में दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज है और वही विश्वास प्यार का दूसरा नाम है। आपने एक लड़के से प्यार करके शादी रचाई है। दुनिया की तुमने कभी परवाह नहीं की। तुम प्यार करने वालों को कुछ संदेश देना चाहते हो?
प्यार शादी के बाद कभी परमानेंट नहीं होता है, वो आवारा बनकर भटकता रहता है। ऐसे आवारा से हम क्यों प्यार करें? नो यूज, होप फॉर बेटर चॉइस। बेबी, तुम्हें किस किस्म का लड़का पसंद है? मैंने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या राजघराने का कोई राजकुमार नहीं चुना है। एक ऐसा दिलदार लड़का जो हमेशा तुम्हें खुश रखे। अगर तुम इसके खिलाफ हो तो तुम मुझे बता सकती हो सकता है तुम्हें कोई और पसंद हो, लेकिन मुझे तो यही पसंद है। एक बार देखो तो, बहुत अमीर लड़का है ये, उसके बावजूद सर्विस करता है बेचारा। जरा एक बार देखकर तुम भी बताओ। जरा देखो इसे, दिखने में कितना सुंदर और हैंडसम है। मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है बेटी, बहुत ही। एक बात जानती हो, इसने जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है। बोलता है कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है। तुमने मेरी बेटी बनकर जन्म लिया है, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। तुम्हें कैसा लगा बेबी? जैसी आपकी मर्जी डैडी। नमस्कार। हाय मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बच्ची से पूछ। मेरी बच्ची कभी दुखी हो ही नहीं सकती। क्यों? इसको मैंने इसके पति की तस्वीर दिखाई है, इसीलिए चुप है। लड़का पसंद है बेटी? ये क्या भाग्यवान, ये तो बिना कुछ कहीं चली गई। वही तो मेरे समझ में नहीं आया। जिस लड़के का फोटो देखा, अगर वो पसंद नहीं है तो उससे शादी करने का कोई मतलब नहीं है बेटी। तू बता, तू किसे चाहती है? मैंने अब तक उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। क्यों बेटी, वो तुम्हें नहीं चाहता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है दादी। फिर भी डैडी का दिल रखने के लिए मुझे इस शादी के लिए हामी भरनी पड़ेगी। कॉलेज से मुझे डिग्री जल्दी से मिल जाए, इस बात की सबको परवाह है, लेकिन कोई मेरे प्यार को समझ ही नहीं पा रहा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है दादी? हिम्मत रख बेटी, मैं हूँ तेरे साथ। सभी इस रिश्ते से खुश हैं, तो फिक्र कैसी? आपकी बात मानता हूँ भाई साहब, लेकिन वक्त की बहुत ही कमी है। शादी तक रुकोगे ना? आपकी बेटी बहुत उदास लग रही है। बेटा नहीं आया इसीलिए ना? वो आ तो जाएगा ना। अरे ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब दोनों समधी मंगनी की रस्म पूरी कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अंजलि, I love you, I love you, I love you। लव करके मैं अरेंज मैरिज करना चाहता हूँ, इसलिए I love you। मुझसे शादी करोगी ना? क्या इरादा है? हमारे घर वालों से बात करें अपने रिश्ते के बारे में। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। अभी फाइल मेरे हाथ में लगी है, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, कानून मेरे हाथ में है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 6 फीट 4 इंच लंबी और 3 फीट चौड़ी अभी से कब्र खोद कर रख दो। दुश्मनों को गाड़ने, सड़क छाप गुंडों या नामी ग्रामी भाई को, किसी भी एजेंट को आने दो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, तुम बेफिक्र रहो। अरे ये मत समझना कि मैं किसी से भी डरकर अपने कदम पीछे खींच लूंगा। तुम जीतोगे और तुम इस लायर को याद रखोगे। एक मिनट, हाँ होल्ड करो, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। क्या बात है सर? क्या इंसाफ है, क्या फर्ज है? आपका पैर छूने का दिल अरे करता नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई केस है तो बताओ, मैं जीतूंगा। अरे 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बात है? एक बात बताओ साहब, हाँ। हमारे गांव में एक वकील था। हाँ। मेरी जमीन पर एक गुंडे ने कब्जा कर लिया था। अच्छा। उस वकील को जगह खाली करने के लिए मैंने पैसे दिए थे। हाँ। लेकिन उसने धोखा दिया साहब। अच्छा। एक गुंडे से पैसा लेकर मेरा केस हार गया वो साहब, और मुझे सड़क पे छोड़ अरे दिया। रे रे, थोड़ा खुलकर बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप नहीं समझ पाए साहब? नहीं। एक बात मान लीजिए। हाँ बोलो। कि वो वकील आप हैं। हाँ मैं हूँ। मेरी जगह पे एक गुंडे ने कब्जा किया। आप उस गुंडे से पैसा लेकर मेरा केस हार गया। जबकि हराना किसे था? सामने वाले को। इसमें फायदा किसको हुआ? सामने वाले का। मुझसे वादा करके आपने दुश्मन से सौदा किया ना? हाँ। तो फिर आपने जिताया किसे? दुश्मन को जिताया। तो फिर मेरे इंसाफ का क्या हुआ? अरे रे रे रे, क्या मुझे बेवकूफ समझा है? अरे तुझे शर्म लिहाज है या नहीं? गरीब का हक मारता नहीं है। तुझसे इंसाफ मांगने कौन आता है? तू आया था। तू तेरी जिंदगी पे। हाँ। तू मेरे जैसे गरीब को चीट वो मेरी करता पुरानी है। आदत है मुझे वो। धोखा दिया, पता नहीं हाँ। कितनों को धोखा देगा। मुझसे वादा करके दुश्मन को जिताता है। एकदम तू बर्बाद हो जाएगा, हाँ। तेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल। तेरे बच्चे बर्बाद। सही कहा। पैसे लेकर उन गुंडों का केस जीताया। आगे का आपकी कार्यक्रम आप समझ में नहीं आएगा, ये अलग अरे बात भाई, है ना? चलता हाँ हूँ। ठीक है, जाओ। कैसा आदमी है तू? साले के हैवान है। अरे ठीक से देखना। इसे क्या मारा? ये तो कैमरे की ट्रिक है। अरे वो मैंने भेजा यार। चलो रे यहाँ से। चल रहे। क्या बात है?
फोन करता हूँ तो रिस्पांस नहीं है, मिलने के लिए आया हूँ तो अवॉइड कर रहे हो। ओहो, वो मैरिज का रिएक्शन है क्या? अच्छा ठीक है। शिनू, बोलना क्यों बंद कर दिया? मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, उस वक्त मुझे वही सही लगा इसलिए मैंने वही किया। तुम लोग को गलत फील हुआ इसलिए आई एम सॉरी। ओके शर्ट को क्या हो गया और कहाँ से लिया है? जर्मनी से। कैसे? पैसे देकर। तुझे और कुछ नहीं मिला क्या? अरे ये लो। थैंक यू। वेलकम। मिठाई का यार। क्या मैटर है भाई, बड़े खुश लग रहे हो। मैटर तुम्हारा ही है, तुम लोगों को थैंक्स कहना है। तो थैंक्स बोल। थैंक्स बालू। अब बोल क्या हुआ? अगर हम लोग भागकर शादी कर लेते तो हम दोनों लोग टेंशन में आ जाते यार, साथ में हमारे माँ बाप भी टेंशन में आ जाते और हम लोगों की शादीशुदा जिंदगी बिखर जाती यार। देखो बालू, बात क्या है जानने के लिए बात को जानना जरूरी है, उसी तरह प्यार को समझने के लिए प्यार करना जरूरी है। तुझे पसंद नहीं हम ये जानते हैं, लेकिन एक बार अगर तुझे प्यार हो जाए तो तुझे सब कुछ पसंद आने लगेगा। We can't make love happen, it happen। शादी से पहले हम लोग बैचलर पार्टी रखने वाले हैं। बालू, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। You are my chief guest। मैरिज डेट फिक्स हो गई है, इसलिए बैचलर पार्टी में आए सभी लोगों को थैंक्स और आप सभी लोगों का मोस्ट यार तेरी शादी सचमुच हो गई है कि तू झूठ बोल रहा है? अरे झूठ क्यों बोल रहा है यार? ये क्या, तू उदास क्यों लग रही है? एंगेजमेंट होते ही तुम बालू को भूल गई क्या? मेरा दिल कोई एल्बम नहीं है कि जिसकी भी तस्वीर मैं उसमें चिपका दूं, चाहे पसंद हो या ना हो। देखो, हमारे उम्र में हर कोई, कितने लड़के लोग कॉलेज के बाहर, ट्यूशन की जगह, एसटीडी बूथ के पास, सिनेमा हॉल के बाहर लड़कियों का सिग्नल पाने के लिए, आई लव यू बोलने के लिए हाथ में आइसक्रीम लेकर लड़कियों की हाँ के लिए वो पागलों की तरह इंतजार करते हैं। उसी तरह जिसे हम दिल और मन से चाहते हैं, उस इंसान को पाने के लिए हमें ओपनली ट्राई करना चाहिए। बालू भी मुझसे प्यार करता है, ये बात मैं कैसे मान लूं? वो सब मुझे पता नहीं। बालू के मम्मी डैडी एक न एक दिन उसकी शादी कर देंगे, फिर तो बाद में पछताएगी। मानती हूँ बालू के मम्मी डैडी लव करके शादी करने के बाद रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसीलिए बालू शादी से दूर भाग रहा है। तो तू उसे मनाकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? So why don't you try? मेरी एंगेजमेंट की बात मैं बालू से कैसे कहूँ? और अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो? एक तरफ तू घर वालों से डरती है, दूसरी तरफ वो अपने घर वालों से डरता है। अगर दोनों घर वालों से डरते रहोगे, तुम लोगों का प्यार कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे पेरेंट्स हमें कॉलेज भेजते हैं, उसके पेरेंट्स उसे भेजते हैं। अगर वो अपनी जगह सही है तो हम अपनी जगह। तेरी शादी को 3 महीने का वक्त है, इन 3 महीनों में कुछ भी हो सकता है। तू उदास बैठकर अपना वक्त बर्बाद मत कर। बालू का अच्छा मूड देखकर उसे आई लव यू बोल डाल। हर चीज की अच्छी शुरुआत होती है फ्रेंडशिप से, और उसके बाद हो जाता है प्यार। तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर, लव अपने आप हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। This is so beautiful. I just love it. तुम कुछ बात करना चाहती हो ना, तो करो ना। मेरी शादी में मुझे क्या गिफ्ट दोगे? जो तुम्हें पसंद है वो दूंगा। जो मुझे पसंद है तुम नहीं दे सकते। अगर नहीं दिया तो कहना, बताओ। कहूंगी तो हंसोगे। नहीं हंसूंगा, बताओ। शादी से पहले मुझे किसी से प्यार करना है। बस करो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। ओके बाबा, ओके बताओ। तुम जानते हो ना, जो कोई भी कश्मीर जाता है वहाँ जाने के बाद जैसे उसके लौट के आने की गारंटी नहीं होती, उसी तरह का अनुभव मैं यहाँ स्नो की वादियों में लेना चाहती हूँ। हाउ स्वीट इट इज। मैं भी शादी से पहले वैसी स्वीट मेमोरीज में खोना चाहती हूँ। मतलब? बिना सोए रात भर जागना, ख्यालों में खोकर देर तक इंतजार करते हुए, मोबाइल में घंटों बात करते हुए, छोटे छोटे सपने सजाते हुए, सब कुछ भूलकर फिर तन्हाई में खोकर। ये सब करने से पहले ही मैं उस लड़के से शादी करके अमेरिका जाकर वहाँ सेटल होने वाली हूँ। That's all. मेरी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। I don't want that life. तुम इसके लिए क्यों टेंशन ले रही हो? वो है ना तेरे साथ प्यार का नाटक करने के लिए, उसे फोन लगाओ। एंगेजमेंट पे आने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, तो प्यार करने के लिए कहाँ से रहेगा? इंडिया में प्यार करने वाले ढेर सारे लोग इसीलिए अपनी जान गंवा देते हैं।
क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को वो बेहद प्यार कर बैठते हैं। करोड़ों लोग क्यू में खड़े हैं। किसी से प्यार का नाटक खेलूं और अगर कहीं वो सीरियस हो गया तो? मतलब तुमसे सिर्फ प्यार का खेल खेले और बाद में वो गले में फांसी लगाकर मर जाए? यस, जिससे प्यार नहीं उससे प्यार का नाटक ना करें तो बताओ और क्या करें? तुम जैसा कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जानता हूँ, घूम फिर के ये मैटर मेरी तरफ ही पहुँचने वाला था, मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तुम टाइम पास में कुछ तजुर्बा लेने के लिए प्यार का नाटक चाहती हो, सही कहा ना? यस, यही होगा मेरी शादी में तुम्हारी तरफ से गिफ्ट। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारा विश और मेरा विश कहीं दोनों मिलकर डिप्रेशन पैदा हो गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सच है ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। कौन है यार इस वक्त? हाय अंजलि। हाय बालू। इस वक्त फोन क्यों किया है? इस वक्त हम दोनों लवर है ना, मैं किसी भी वक्त फोन कर सकती हूँ, मेरा राइट है ना? थोड़ा लेट नहीं कर सकती हो क्या? पहले टाइम तो देखो बालू, ऑलरेडी 12:01 हो चुका है। हाँ तो? ये करेक्ट है ना? 10:30 बजे जब क्लास शुरू होता है तो फिर साइलेंस। रुक जा, इधर देख। आज मैं तुझे सबसे पहले एक खास मंत्र सिखाता हूँ। क्लासरूम में कैसे रहना चाहिए पता है? क्या है ये? पिन है सर। अब देख, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी ने भी अगर शान पट्टी करने की कोशिश की तो खाल उधर के रख दूंगा। चलो जाओ उधर। जी सर। चलो अब पढ़ाई शुरू करो। हे, तू बाहर क्या देख रही है? बालू मुझे बाइक पर ले जाने वाला है। हेलो, तुम्हारा टीचर इधर खड़ा है, मेरी तरफ देखती रहो। वहाँ खिड़की में क्या देख रही हो? खिड़की तुम्हें पढ़ाएगी। अभी खिड़की बंद कर देता हूँ। अंजलि, कमन कमन कमन। हेलो, रुको रुको रुको। क्या है ये? इसने आवाज जो मटकते मटकते चल दी। कौन हूँ मैं? प्रिंसिपल। मैं क्या करता हूँ? आप हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ाई पर ध्यान देना। और क्या कर रही हो तुम? दूंगा एक। कोई भी आवाज देगा तुम उठा के चल दोगे। और तुम खुद तो क्लास करते नहीं, इसे भी अपने साथ लिए जा रहे हो। बोलते क्यों नहीं? किससे पूछ कर इसको लेकर जा रहे हो? सर ये मोबाइल याद है? मेरा प्यारा बेटा, इसको अंदर रख ले बेटा। तुम दोनों मेरे छात्र हो, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। हैं? अगर कोई डाउट हुआ तो तुम क्लियर कर देना, मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? लेके जाओ ना इसे। थैंक यू। ओके। ये कैसे बैठ रही हो? बैठने की तमीज नहीं है क्या? एक साइड बैठो। अगर साइड में बैठूंगी तो लोग हम दोनों को भाई बहन समझेंगे। लड़कियों से कैसे बात करनी है पता नहीं है क्या? मेम साहब बैठिए ना कहते हैं। बैठिए ना। प्यार का सबक सीखने के लिए ये उसका पहला अध्याय है। अब चलो। आगे स्पीड ब्रेकर है, जरा संभाल के। क्यों रुके? बुक को सेंटर में रखो। क्यों? अरे रखो तो। इस शहर में मनचले दीवानों की कमी नहीं है। मैं भी जवान हूँ, तुम भी जवान हो। कहीं हम दोनों का दिल फिसल गया तो सोचो क्या होगा? हे भगवान, मुझे बालू चाहिए। उसके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। बालू के मन में मेरे प्यार का दीप जला दो। मेरे प्यार में पागल होकर वो मेरे पीछे पीछे घूमने लगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मैं आपको 11 नारियल चढ़ाऊंगी, प्लीज। कब तक वेट करूं? तुम जल्दी आओ। जाओ, आता हूँ। इंटर के एग्जाम में तुमने मुझे पास किया तो मैं पैसे चढ़ाऊंगा। अगर तुमने मुझे रैंक से पास करवाया तो मैं और ज्यादा पैसे चढ़ाऊंगा। प्लीज थोड़ा संभाल लेना। ये जरा सी पागल है, इसे भी पास करा देना, जो भी आप जानते हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आप पर इल्जाम लगाऊंगा। ओए, पागल हो गई है क्या? तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? बुखार आ रहा है क्या? बुखार नहीं है, इतना भी नहीं जानते हो तुम? पागल हो, बेवकूफ कहीं के। एक बार मेरा भी बदन गर्म था, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। बिल्कुल गधा है, कुछ भी इसे समझ नहीं आता। इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। हे भगवान, इसके दिमाग में कुछ तो डालो। रात को सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? रात भर हीरोइनों के बारे में सोचता हूँ। छी, इस तरह की बेहुदी बातें सिर्फ तुम ही कर सकते हो। थैंक्स। प्योर। इसमें क्या बचा है पीने के लिए? इसमें जो कुछ भी था उसे खींच खींच कर पी गए।
क्यों अंजलि, तुम्हारे विश्वामित्र की आंखें खुली कि नहीं? अभी तपस्या में ही है वो, अब तक आंखें नहीं खुली हैं। What? अभी तक मूवमेंट का कोई असर नहीं हुआ? तुम दोनों कहाँ गए थे? टेंपल गए थे। चलो ठीक है। बीच गए थे। वो भी ठीक है, लेकिन फिल्म देखने नहीं गए। ये ठीक नहीं। बॉस कैसे हो? यहाँ बुलाए हो? फिल्म बाद में देखेंगे, पहले इनसे मिलेंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चला जाओ। ये भी कैसा है? रोमांटिक फिल्म देखने के मूड में निकली थी और ये मुझे क्या दिखाने ले आया? ये नहीं बदलेगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे पास एक ही मौका है, वैलेंटाइन डे का फायदा उठाओ। ओह स्वीटी, Sweetie, where are you? मेरे पास। Sweetie, no. कोई भी मिले उसके पास जाने की क्या जरूरत है? तुम भी अपनी माँ की तरह बदमाश हो गई हो। इसे बिस्किट देना चाहती हूँ अंकल, लगता है बहुत भूख लगी है। इसे भूख वो कुछ नहीं लगी, मुझे तुम्हारी पप्पी लेने का दिल कर रहा है। दोगी क्या? सर, हाँ। कुत्ते के लिए बहुत बढ़िया बिस्किट है सर। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर तू ही खा ले। कौन है ये? यहीं सामने के फ्लैट में रहता है वो कुत्ते का बच्चा कहीं से मिल गया था इनको, उसे कोई छुए इन्हें पसंद नहीं। किसे, मालिक को या मालकिन को? अरे उसी को, जब देखो तब वो अपना गुस्सा उसे कुत्ते पर उतारता रहता है। वो खाने के लिए भी कुछ नहीं देता उसे। उनके घर में कोई नहीं है क्या? है तो सभी लोग, लेकिन इस खड़ूस के साथ कोई नहीं रहना चाहता। ब्लू कैप वालों को फोन करके इसे बचाना ही होगा। लेकिन वो उसके साथ ऐसा क्यों करते होंगे? कहीं ये बुड्ढा उसे मार न डाले। चुप, उसे बचाने के लिए क्या करना होगा पहले ये बता। इस बुड्ढे के घर से उसे किसी तरह चुराएंगे। Who are you? मैं ट्रस्टी की तरफ से आया हूँ सर। What do you want? हम लोग घर घर जाकर ये बताते हैं कि बुजुर्गों की कैसी सेवा करनी चाहिए, राइट? Yeah. आप जैसे बुजुर्गों के साथ परिवार वाले क्या करते हैं इसकी भी हम लोग स्टडी करते हैं सर। Good. तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शुक्रिया। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि पत्नियों से पति को बचाना चाहिए। उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। ठीक से बताओ, ठीक से बताओ। अगर बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद पाना है तो उनके पैर छूने चाहिए, हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। वो भी हम जानते हैं। कहाँ ढूंढे? कहीं बुढ़ा खुल गया तो वो सीधा हमें जेल में भिजवा देगा। बच्चों की जेल में रहोगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ कम से कम सेल फोन तो इस्तेमाल करने देंगे। चुप कर, चल ढूंढ। सर, 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 कहाँ चले गए बुढ़ऊ? खाना खाने का समय हो गया, जरा सा लेट हो जाता है तो मेरी जान खा जाते हैं। धीरे से, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है, तुम शेव क्यों नहीं करते? छोड़ो ना। बिजी है, मुझे पता नहीं था। मैं टिफिन यहाँ रख कर जाता हूँ, आपका काम खत्म हो जाए तो खा लीजिएगा। गुड नाइट। अंजलि, 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 चलो। क्या कर रही हो? कंट्रोल नहीं होता क्या? हम यहाँ हैं कुत्ते के बच्चे के लिए। चलो उठो। वहाँ देखो। हाँ वहाँ है शायद। स्वीटी। What do you want, baby? Oh, sweetie. ये क्या? जाकर उसके साथ चिपक गई। ये फीमेल है और वो मेल है। कुत्ते के इतने छोटे बच्चे को भी ये सब पता है? साथी चाहिए यार, साथी। जाओ उसे लेकर आओ। ओके। आजा, आजा मेरे पास। चलो चलो भागो यहाँ से। पुलिस, 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 चलो। ए, कोई तुम्हें देख लेगा। हाँ? चुपकर मेरे पास आ जाओ। ओके, ओके। और करीब आओ ना। हाँ। और। क्या हुआ? तुम मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रही हो? ये मैं समझ गया। क्यों बताओ? साथी चाहिए बाबा, साथी। मार के क्यों गई? प्लीज बालू, अच्छे से नाचो ना। देख बालू का हाल देख। जरा करीब आओ ना। सॉरी। ठीक है, अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर रहने दो। ओके, ओके, चलो आओ, आओ, आ जाओ। बालू, तुम एक बार मुझे आई लव यू कहोगे? क्या? प्लीज बालू, रियल में नहीं, मेरी खातिर एक बार कह दो। आई लव यू। सुनाई नहीं दिया, जोर से कहो ना।
लव यू। जोर से। ठीक है, आई लव यू। बालू, ओके बाबा, सॉरी। मुझे माफ करो अंजलि, ये प्यार व्यार का नाटक मुझसे नहीं होगा। मैं हर काम क्लैरिटी के साथ करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन लीड्स टू लव, वो मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं करता, इसलिए आज से हमारा एग्रीमेंट कैंसिल। बाय। सुनो तो। बाय। बालू। भाई साहब, वो कमलावती नाम की पेशेंट कहाँ पर है? ICU में। ICU में है। कमलावती, क्या हुआ? मेरी बीवी को क्या हुआ भाई साहब? बताइए ना सिस्टर, क्या हुआ? भाई साहब, आप शांत मेरी बीवी को रहिए, क्या हम हुआ कुछ नहीं बताइए कह ना। सकते अभी मेरी फिलहाल। बीवी को शांत क्या हुआ रहिए, बताइए ना। कुछ नहीं प्लीज डॉक्टर होगा। साहब, आप यहीं क्या हुआ रहिए, मेरी आप बीवी बाहर को? रहिए, डॉक्टर प्लीज, साहब, शांत हो बताइए ना जाइए। प्लीज। डॉक्टर साहब, हे भगवान। क्या हुआ डैडी? बेटा कैसे हो गया बेटा? बहुत गड़बड़ हो गई। तेरी माँ को स्ट्रेचर पर लाद कर ले गए। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है बेटा। शादी के बाद मैं उसे कितना प्यार से रखता था, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता बेटा। ए बेटा, तुम्हें जाकर पता करो ना। अंदर कोई नहीं जा सकता। वो सब मैं नहीं जानता, तुम अंदर जाकर पता करो क्या हुआ है। भगवान। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी उसे कैसी है? कुछ नहीं हुआ है बताइए भाई ना। साहब, शी इज ऑल राइट, डॉक्टर डोंट साहब, वरी। एक बार मैं देख सकता हूँ क्या? नो नो। भाग्यवान, भाग्यवान, कैसी हो तुम? कुछ तो बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? कुछ तो बोलो ना। तुमने मेरी थोड़ी सी सेवा क्या कर दी? सेवा कर दी, सेवा कर दी, करते रहती हो। चुप रहो। तुम चुप रहो। छोड़िए। अरे चुप रहो, मुझे मालिश करने दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सेवा कौन करेगा? मुझसे झगड़ा कौन करेगा? भाग्यवान, तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? पहले वेंकटेश का दर्शन करेंगे, फिर आगे नहीं, चलेंगे। पहले कार्तिकेय का दर्शन करेंगे। बस भी करिए। बस क्या करूं? अगर ये जूस भी तुम्हारे पेट में नहीं गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा? पहले ही दवाई खा खा के तुम्हारी हालत खराब हो गई है। चुपचाप ये जूस पियो और शांति से लेटी रहो। सॉरी बालू। देख लिया ना, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमारे रिश्तों में छोटे मोटे झगड़े कोई मायने नहीं रखते, पर दुख के वक्त आंसू पोंछकर सेवा करना सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे पिता वही कर रहे हैं। रियली, दे आर ग्रेट लवर्स। लगता है तुम अभी भी टेंशन में हो, तुम्हें भी रिलैक्स होना चाहिए। आ जाओ। ब्रिटिश शासन काल में विजयनगर के साम्राज्य में घटी हुई एक घटना पर आधारित है ये प्रेम कहानी जो इस वक्त प्रस्तुत की जा रही उस लड़की का नाम है रानी सुकन्या और इनका नाम है आनंद गजपति राजा। इन दोनों में बेइंतहा प्यार है। इस कहानी का मुख्य पात्र रानी सुकन्या विजय का आशीर्वाद देकर अपने प्यार को युद्ध के लिए रणभूमि में भेजती है। रानी अपने निशानी के तौर पर एक रुमाल को उसकी बाजू में बांधकर विजय का आशीर्वाद देकर उसे रणभूमि में भेजती है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए आनंद गजपति राजा के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वो अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो अपनी प्यारी रानी और अपने देश की प्रजा की खातिर स्वर्ग का सुख एक पल भी भोगने को तैयार ही नहीं होते। उनकी तपस्या देखकर वर देने वाले भगवान उनके प्यार के आगे झुक जाते हैं और उन दोनों को फिर से मिलने की अनुमति दे देते हैं। तुम भी जरा सोचो बालू, जिससे तुम शादी करोगे उससे पहले एक नजर भी देखना नहीं चाहोगे क्या? हो सकता है कि वो लड़की भी तुम्हारे लिए तड़प रही हो। आंखें बंद करो, वो लड़की तुम्हें जरूर नजर आएगी।
आंखें बंद करने पर वो लड़की नजर आई? नजर आई। कौन है वो? ए, रुको रुको। नीचे उतार। किस लिए सर? लाइसेंस है, पेपर्स है, पीयूसी सर्टिफिकेट भी है। हाँ, तू कानून मुझे सिखाएगा? उतार, चल उतार। उतरो। तलाशी लो रे इसकी। क्यों? किस लिए सर? अंजलि तुम चुप रहो, आप मेरी तलाशी लीजिए सर। शराब पी रखी है क्या? पता है गवर्नमेंट कानून क्यों बनाती है? तोड़ने के लिए। सुनो रे, मुंह सोंग इसका। मुंह आगे ला। अरे अरे, ये क्या किया तूने? क्यों मारा इन्हें? तुझे क्या ज्यादा चढ़ गई है? मुझे कुछ ज्यादा चढ़ गई है सर। ये बताओ, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? आज वैलेंटाइन डे है सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था सर। आपको शराब की खुशबू सूंघने का इतना शौक है तो किसी बार या पब के सामने ड्यूटी कीजिए। जरा रुक। इस लड़की को मुझे चेक करना है। किस लिए सर? इसके पास वेपन्स है, ऐसा मुझे शक है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं सर, हम लोग के साथ फ्रेंड्स होते हैं, वेपन्स नहीं। चेक करूंगा तभी तो पता चलेगा ना, है कि नहीं? कम ऑन, मूव। ओके। मुंह क्या देख रहे हो? बचाओ मुझे। सर, जो गलती करता है ना, उसी को जूते खाने पड़ते हैं। गलती आपने की है, जूते भी आप ही खाओ। कंटिन्यू। उस लड़की को मैंने छुआ तो तुझे इतनी टेंशन क्यों गई? तू उससे प्यार करता है क्या? वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों की शादी भी होने वाली है। भाग कर करेगा क्या? पेरेंट्स की परमिशन से। अब 5 मिनट और हमें यहाँ रोका तो सैकड़ों बाइक्स वाले यहाँ आ जाएंगे। यू कैन गो। क्या है? एक बात पूछनी है, सच बताओगे क्या? मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। तुमने उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो सच है क्या? हम दोनों शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी कहा, वो भी सच है क्या? बताओ ना। ठीक है, बाय। ऐसे रूठ कर मत जाओ। जब तुम्हारी बातें ही झूठ हैं, तो मुझे रूठ कर ही जाना चाहिए ना। मैंने झूठ का ऐसा किसने कहा? तुम्हारे लिए प्यार एक टाइम पास हो सकता है। प्यार तुम्हारे लिए हमेशा एक मस्ती मजाक की बात रही है। शादी से पहले प्यार तुम्हारे लिए छोटा सा अट्रैक्शन हो सकता है। अंजलि, तुम क्या जानो प्यार क्या है? प्यार से ही तो सारा संसार चल रहा है। जिसके मन में प्यार ना हो, मैं धरती में उसका जीवन भी बेकार ही समझता हूँ। प्यार से हमें इज्जत मिलती है, जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। क्या हुआ? तुम्हें ये सब भी मजाक लग रहा है ना? प्यार को टाइम पास समझने वाले तुम आज प्यार को इतनी इज्जत दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे भी दिल में प्यार है। उस भगवान ने जरूर तुम्हारे भी दिल में प्यार जगाया है। भगवान ने तुम्हारे लिए भी लड़की बनाई होगी और वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करेगी। लेकिन एक बात तुम कभी भी मत भूलना। वो क्या? मुझे थैंक्स कहने का। ओके, कहूंगा। ये सच बात है। बाय। बाय। फिर कब मिलोगे? 2 दिन के बाद मिलूंगा। क्यों? उस लड़की को ढूंढना है क्या? नहीं, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तुम्हारे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी।
ना। ए बालू, सॉरी यार, मैंने तुम्हारे प्यार को गलत समझा। तुमने बिल्कुल ठीक किया यार, मैं खुश हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? आई लव अंजलि, प्रपोज करने जा रहा हूँ। आपको शुगर के साथ साथ शैतान की भी बीमारी लग गई है। मैटर पटाने की बजाय मर्डर करवाने में लगे हैं आप। अरे रे, ये बात नहीं है बेटा। हमारी बच्ची के साथ उसका एकदम करीब का रिश्ता हो गया था, इसीलिए उसे मार कर इस दुनिया से छुट्टी करने का सोच लिया। उसकी मौत तुम्हारे हाथों से नहीं लिखी है। अब मैं अकेले जाऊंगा और डील करूंगा उसके साथ। मैं उसके साथ इस तरह की डील करूंगा कि वो कभी गलती से भी मेरी बच्ची पर आंख नहीं उठाएगा। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? तुम चुप रहो। क्या? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? बताते क्यों नहीं हो? वो लड़का यही है, करो डील। कहाँ घुसे आ रहे हो? आप अपना डिस्कशन चालू रखिए, मैं तो अंजलि से मिलने आया हूँ। तुम्हें इस घर से अंजलि तो क्या, उसकी चप्पल भी नहीं मिलेगी। चप्पल छोड़ो, चप्पल की धूल भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरी लड़की की तरफ मत बढ़ना, अपनी औकात में रहो तुम। सुनो मेरे पागल ससुर जी, तुम्हारी बेटी को फ्लाइंग किस मैंने बहुत बार किया है, अब ओरिजिनल किस करने जा रहा हूँ। मेरी लड़की की तरफ एक कदम मत बढ़ाना, वरना तू अपनी जिंदगी से मिट जाएगा। मेरे पिताजी ने तुझे मारकर रेल पटरी पर फेंका था, मैं तुझे मारूंगा तो सीधा मुर्दा घर पहुंचेगा। सुन ले, तेरे लिए लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। प्यार करने वालों के बीच में आज तक कोई भी दीवार बनके नहीं खड़ा हो पाया है, चाहे वो जमीन हो या आसमान। सौदा करोगे तो मुंह की खाओगे। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूंगा। क्या? बाय ससुर जी। संभल कर, मैं गिर जाऊंगी। वाह, गूगल कर चला गया। बहुत कुछ कह रहा था, मार डालूंगा, काट डालूंगा। बालू किधर है? वो यहाँ नहीं है। नहीं है? अंदर क्यों जा रहे हो? अंदर कहाँ जा रहे हो? रुको, जाओ। मैं कह रहा हूँ रुको। अंदर कहाँ जा रहे हो? जो गन लेकर आया था वो तुम्हारे पैर पर क्यों गिरा, यही सोच रहे हो ना? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस अंजलि को भूल जाओ प्लीज। आज तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, मेरा घर, मेरा स्टेटस, सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ मैं। मिडिल क्लास में पैदा होने के बाद भी मैंने अपनी बच्ची को एक राजकुमारी की तरह पाला है। एक माफिया ग्रुप के चक्कर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है, मैंने लॉटरी में, घोड़े के रेस में पैसा लगाया। इजी मनी कमाने का भूत सवार हो गया था। पर्सनल लोन जहां जहां से मिला हर जगह से ले लिया। जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो भी किया मैंने, लेकिन आखिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी नहीं। ढेर सारे पैसे कमाने के लालच में निकला था मैं। कोट पैंट शर्ट तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। बड़ी मुश्किल से ये 1 करोड़पति रिश्ता मिला है मुझे। अगर ये शादी हो जाती है तो मेरी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, वरना मेरे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। बालू, ये रिश्ता अगर टूट गया तो समझो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बेटा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो, अगर तू मेरी बेटी अंजलि से सच्चा प्यार करता है तो मेरे लिए इस प्यार को कुर्बान कर दे। हाय, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। जिंदगी में जब किसी को जीत हासिल होती है तो वो एंजॉय नहीं कर सकता क्या? ऐसी कौन सी जीत हो गई, जरा मुझसे भी तो शेयर करो। पहले कोल्ड ड्रिंक शेयर करो। रुक जाओ, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि कोल्ड ड्रिंक भी शेयर कर रहे हैं। कितने कंजूस हैं ये दोनों। तुम शुरू करो, मैं एक और मंगाता हूँ। वेटर सर, एक और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। ओके सर। हाँ, अब बताओ। जिसे हम चाहते हैं अगर वो हमें मिल जाए तो फिर इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? वो खुशी तुम हो जो तुमने कहा था। क्या कहा था? तुम मुझे चाहते हो। उस दिन इंस्पेक्टर के सामने कहा और कल मेरे डैडी के सामने कहा। वही मुझसे नहीं कह सकते हो क्या? जो सच में कह के आया था वो सच नहीं है। तुम्हारे पिता तो नासमझ है ही, क्या तुम भी वैसे ही हो?
वो सब मजाक था। हाँ मजाक, जस्ट फॉर फन, दैट्स ऑल। पत्थर कभी नहीं पिघलता, बालू के दिल में भी कभी प्यार नहीं जगेगा। शायद शराब पीकर नशे में मैंने कुछ बक दिया होगा। मैंने तुम्हें क्या समझा? अरे कम ऑन अंजलि, मजाक को तुम सच मान बैठी। तुम इतनी खुश हो कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? शे! किसी के साथ मजाक करना कितना भारी पड़ता है, ये मुझे आज पता चला। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ। मेरा लाइफ एम्बिशन है नेशनल टीम में सिलेक्ट होने का। उसके लिए वहाँ प्रैक्टिस भी होती है और कोचिंग भी। वहीं रहकर। और अंजलि से दूर हो जाओगे, यही ना? डैडी। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सच बोल रही हैं। एक बार उसकी शादी हो जाने दो, तो उसके बाद चले जाना बेटा। बेटा, एक मिडिल क्लास आदमी जब करोड़पति बनने के बाद बर्बाद होता है, तब अपनी बेटी को भी दांव पर लगा सकता है। तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। उस रोज क्या हुआ था बताओ? बता बेटा, जो मेरी कसम है। माँ। बेटा। तू अपने सब्जेक्ट में हमेशा अव्वल आता है बेटा, लेकिन इस मामले में कैसे पीछे रह गया? अंजलि को तुझसे दूर करने के लिए ऐसी हरकत करके उससे भी नाइंसाफी कर रहा है। वो करोड़पति तो है, लेकिन उसका माफिया से कोई संबंध नहीं है। उसकी बेटी उसके लिए एक ब्लैंक चेक है बेटा, जिसके चलते उसने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान किया है। उसे छोड़ना मत। जाओ, जाकर उसे फुटबॉल बना दो। जाओ बेटा, उसे फुटबॉल की तरह खेलो। बेटा, जाओ बेटा। चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। हाय अंकल। आपके बारे में पता किया मैंने। ना ही आपका कोई दिवाला निकला है, ना ही आपने कुछ खोया है। क्या मस्त एक्टिंग करते हो। किसी को नहीं बताऊंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये बात हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पता चलेगी। यहाँ पे तैयारी तो बहुत अच्छी दिख रही है। कौन है ये लोग? आपके कोई खास हैं क्या? हमारे गेस्ट हैं ये लोग। ओह अच्छा। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो, वरना सच्चाई इनके कोनों तक पहुँच गई तो मामला बिगड़ जाएगा। जाइए आप लोग अंदर जाइए। अरे यार, उसे मैं भूल गया था। वो कहाँ है? ये तो उल्टा सुल्टा डायलॉग मार रहा है। उसने साईं बाबा के टेंपल में भी ऐसा ही किया। सिगरेट है तो जला कर रख दो। 2 मिनट में आता हूँ भाई, 2 मिनट में। खींच रहा हूँ यार। हाँ डाल रहा हूँ। देना। बस हो गया। आप मुंह खोलिए। किस लिए? मैं भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ, शादी होने तक आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्या सिगरेट के जैसा टेस्ट लग रहा है? आप इस वक्त टेंशन में हैं, इसलिए आपको इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है। ये विभूति है। मेरे अंकल का मुंह कभी किसी के सामने ना खुले, इसलिए मैं मंदिर में प्रार्थना करके आया हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ ना आपके साथ। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, वो मैं संभाल लूंगा। डीके नायडू के वंशज के हैं आप, कोई आपकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता है। मैं हूँ ना आपके साथ। फंक्शन खत्म हो जाए फिर बात करते हैं। कमॉन 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 कमॉन, ओपन करो यार। क्या राज खोलोगे? आप तो बड़े महान हैं। रिबन काटने के लिए आए हुए मिनिस्टर की तरह आपको बहुत जल्दी है क्या? इस मधु पाटिल को जो भी मिलता है उसे तुरंत खोलने की आदत है, वरना फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। वो बात तो बॉटल तक ठीक है दोस्त, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। वाह? वो क्या है ना, वो ऐसा ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। नहीं बताना चाहिए, इसलिए बतानी पड़ेगी। सर, वो जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं ना, उसका पहले से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसका तो एक के साथ ही अफेयर है, मेरा तो 6 के साथ अफेयर है। लड़की तो गई। दादाजी, मैं बालू से प्यार करती हूँ और उसके प्यार को भुलाकर मैं शादी नहीं कर सकती। बचपन से आपने मेरा ख्याल रखा, सब कुछ दिया मुझे, उसी हक से ये बात भी कह रही हूँ। बालू के बिना मैं नहीं जी सकती, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। मेरे मरने के बाद ये खबर बालू तक पहुँचा देना प्लीज दादाजी, मेरा प्यार हार गया। मरना चाहती हो तो फिर किस लिए तुमने मेरे दिल में प्यार जगाया?
प्यार पर विश्वास करने के लिए मुझे बरसों लग गए। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। आई लव यू अंजलि, आई लव यू। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। यही मेरे प्यार का तोहफा है। अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। अंकल, टेंशन मत लो अंकल। अंजलि जब मूड में होगी तब मैं उसे डायरेक्ट कह दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। अंकल अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। जरा पर्सनल है। कोई बात नहीं, बताओ। ए, निकल यहाँ से। आप क्या लेंगे? व्हाट? वाटर। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे बहुत सारे काम हैं। अंकल, मैं आपकी लड़की को भूल जाऊं, आप यही चाहते हो ना? यस, तुम अपना इरादा मत बदलना। सॉरी अंकल, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या? क्यों सुनाई नहीं दिया? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। हाँ, ये तो मैं जानता ही था। तेरे जैसा धोखेबाज ऐसा ही करेगा। कुत्ते को हड्डी के सिवा और क्या चाहिए होता है? चल बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? जितने चाहिए अभी घुमा के तेरे मुंह पे फेंकता हूँ, बता। सब मिलाकर आपकी कितनी की प्रॉपर्टी है? 150-200 करोड़ की। मुझे सब चाहिए। What? पानी पियेंगे? प्यार का इजहार करने के लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार बिकता नहीं। खरीदने का सोचना भी मत, बेवकूफी करेंगे। जान से मार दूंगा। क्यों? किस लिए? आपका प्रॉब्लम क्या है? जो आपकी लड़की को पसंद है वो आपको पसंद क्यों नहीं है? इतना बड़ा ड्रामा खेलने के लिए मजबूर किया आपने मुझे। प्यार भरे दिल को तोड़ने के लिए किसी के पैरों पे गिड़गिड़ा कर उसे बदलना आसान नहीं है। आप मानेंगे तो भी हमारी शादी होगी, वरना आपकी मर्जी के बिना भी होगी। क्या करना है डिसाइड कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत? तेरी प्यार में हिम्मत अपने आप आती है और उसे पाने की हिम्मत मुझ में है। उसी हिम्मत के साथ कह रहा हूँ, हाँ कहोगे तो यहाँ पर आज शादी होगी, वरना आपकी बेटी को भगा के ले जाऊंगा। कंफर्म, कंफर्म, उसे भगा कर ले जाऊंगा। हाँ कहोगे तो शादी होगी, वरना आपकी बेटी को भगा के ले जाऊंगा। वो सच में आएगा क्या? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो आएगा? वो बच्चा है। अरे वो बकवास करके गया है। लोग जो कहते हैं वो करते हैं क्या? वो करेगा यार। जिसके सर पर भूत सवार होता है कुछ भी करता है। ये क्या कह रहे हैं साहब? आप क्यों डर रहे हैं? आपके साथ हम लोग नहीं है क्या? एक बार वो यहाँ आने की हिम्मत तो दिखा दे। वो आएगा रे। वो हम पर छोड़ दीजिए साहब। अगर आ गया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आप हिम्मत से काम लीजिए। जाएगा। उसकी हिम्मत तो मेरी बेटी है। कंफर्म्ड, वो आएगा। हाँ साहब, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। वो सच में छोटी मालकिन को उठाकर ले जाएगा। टकला कहेगा। मेरी गाता है, उसकी गाता है। वो आने की धमकी देकर गया और ये बोलता है वो जरूर आएगा। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपना स्टेटस प्यारा है मुझे। मेरे सामने प्यार की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना होने दूंगा। वो यहाँ आया तो जरूर मरेगा। उसे आने दो, जिंदा नहीं जाएगा। कम 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 कम। वो आएगा ना, लेकिन जिंदा नहीं जाएगा। कोई सोएगा नहीं, कोई सोएगा नहीं। साहब, आपको जल्दी नींद आ जाए तो आपके लिए 2 पैक बना दूं मैं? हाँ, जाकर एक मसाला वाली चाय लाओ, स्ट्रांग होनी चाहिए। चल जा। जब बच्ची सो गई क्या? इधर आ। हाँ साहब। सुन, होश में है ना? हाँ साहब। यहीं बैठ, दरवाजा मत खोलना। है? सुन, डाउट हुआ तो देख लेना है। जा। ठीक। हेलो 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 अंकल, आपकी जबान लड़खड़ा क्यों रही है? रात भर सोए नहीं है क्या? कोई बात नहीं, क्या डिसीजन लिया है? आज के दिन मेरे पसंद के लड़के से उसकी शादी होने वाली है। कंफर्म, सुन ले। वही तो, कह देने से शादी थोड़ी ना हो जाती है। टेंशन किसे मिलता है, कामयाबी किसे मिलती है, चलिए देखते हैं। क्यों बे, तू विदेश में रहता है क्या? तुझे देशी लड़की चाहिए? मेरा बेटा कहाँ है? वो यहीं पर होगा। पहले पुलिस कंप्लेंट देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। वो जरूर आएगा, उसे छोड़ना मत। किसी भी हाल में बसना नहीं चाहिए। जाओ। हाँ साहब, चलो जाओ यहाँ से।
हेलो साहब, क्या हुआ बताओ? उसका दोस्त यहीं पर है साहब। जो भी मिले उसे उठा लो, छोड़ना मत। एक्सक्यूज मी, बालू और उसके दोस्तों को आपने किडनैप किया, ऐसी कंप्लेंट मिली हमें। किडनैप? मी? किसने आपके पास कंप्लेंट किया? बालू के पेरेंट्स ने। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। सॉरी, मुझे अपने वकील से बात करनी है। सही बात करनी है, पुलिस स्टेशन चल के बात करना। कम ऑन। ओके ठीक है, चलिए। बाबूजी, अंजलि, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम जाकर आओ। ख्याल रखिएगा, मैं जाकर आता हूँ। हाँ। अंजलि, इस बिना माँ की बच्ची को हमने अपने कलेजे से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। आज के बाद इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। जान से ज्यादा संभालूंगा। तू हमेशा से अमेरिका से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए रिश्तों को ठुकराती रही। तब से तेरी आंखों में मैं किसी और का प्यार देखता आया हूं, लेकिन अब तुम्हारी पसंद के खिलाफ मेरे मन में कोई मैल नहीं है। दादाजी। देख बेटा, तुझ पर हमला करवाकर मैंने बड़ी भूल की। वैसा पाप मैं जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुम इसे ले जाओ। तुम लोगों को खुशी खुशी जीते हुए देखने में ही हमारी खुशी है। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, जल्दी जल्दी। अंकल, हाँ बोलो। अंजलि भाग गई है। फिक्र मत कीजिए, छोड़ूंगा नहीं उसे। गाड़ी कहीं रुकनी नहीं चाहिए। हर हालत में उसे पकड़ना है। पकड़ो इसे, पकड़ो। अंजलि, नहीं बचेगा रे। चलो चलो। जिंदा नहीं बचना चाहिए। गाड़ी में डालकर आग लगा दो इसे। जी साहब। देख उसे।
मेरी बेटी अंजलि को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। देख अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेगा तू? हाँ? अंजलि को छोड़ दो। रुक जाओ वरना रुक जाओ। रुक, देखो उसे छोड़ दो। नहीं रुक जा वरना जान से मार दूंगा। नहीं 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 छोड़ दो। रुक जा, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। रुक जा। नहीं रुक। यही वो कमीना है ना जिसकी वजह से आप मुझे मरवाना चाहते थे। देखो देखो गौर से। अब क्या सोच रहे हो? हाँ? गुस्सा आ रहा है? मुझे मार नहीं पाए इस बात का गुस्सा? आपके जैसे मेरी भी इज्जत है, समझे? नहीं समझे? इसीलिए आपके साथ चीट करके आपके लड़के को मैंने ही भगाया था। तू अब क्या करोगे? मारोगे? आओ मारो मुझे। जिसके प्यार का आप खून करना चाहते थे वो आप ही के खून का प्यार है। ये भूल गए थे कि आप पैदा कर लिया, बड़ा कर लिया, शादी करवा दिए, बस हो गया, जान छूटी। यही आपकी सबसे घटिया सोच है। इन आंखों में मैंने जब भी देखा मुझे कभी प्यार नजर नहीं आया। अपने दिल से पूछिए, अपनों के प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अपने विदेशी शेर का जरा करतूत भी देख लीजिए। बेचारा रास्ता भटक कर अकेला हो गया है। मुझे ऐसा ही के हवाले कर दो। वो लड़की तुम अपने पास रखो। अंजलि मेरे साथ खुश है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। हिम्मत है तो रोक लीजिए। अंकल, आपने जो डेट फिक्स की थी उसमें पानी फिर गया। बैड लक, वो मिस हो गई। कोई बात नहीं, एक और मौका आएगा। आज रात 10:30 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। आपके घर के सामने टेरेस के ऊपर हम दोनों की फर्स्ट नाइट, बहुत मजा आने वाला। चलो रात को मिलते हैं। बाय बाय। अंकल, उन्हें जाने क्यों दिया? हेलो। हाँ बेटा। हाँ बाबूजी, आज रात को 10:30 बजे, अरे नहीं 15 तारीख को मेरे साथ चलोगे? हाँ चलूंगा। हाँ मेरा कमरा खाली करवा कर बेड टेरेस पे लगवा दो। किस लिए? अरे बेटी के लिए। क्या?